तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गरुड़ पुराण है क्या? गरुड़ जी कहने को हमें ऐसा दिखाया जाता है कि भगवान विष्णु जी के केवल एक वाहन है। वास्तव में वो एक वाहन मात्र हमारा पंच तत्वों से बना हुआ शरीर होता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ ये शरीर, अब जब ये छूटा तो इसमें से पृथ्वी तत्व और जल तत्व खत्म हो गया। तो अग्नि, वायु और आकाश के रूप में जो है ये सोल का जो अगला जो वो प्रेत शरीर होता है वो इसको धारण किया होता है। प्लस इसमें होते हैं हमारे संस्कार। अब वो जितने पुण्य कर रखे हैं वो अकॉर्डिंगली यमदूत उसके साथ वैसा बिहेव करते हैं। सबसे भयानक नर्क कौन सा है? क्या एक लड़की श्राद्ध या तर्पण कर सकती है या सिर्फ ये लड़कों का ही अधिकार है? गरुड़ पुराण क्या कहता है इस पर? कोई भी व्यक्ति हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट के इस नए एपिसोड में। आज हमारे बीच में हैं संजीव मलिक जी, जिनसे हम बात करेंगे आज गरुड़ पुराण के ऊपर। क्या है गरुड़ पुराण, इसका क्या महत्व है, किसने इसकी रचना करी, क्या लिखा है इसमें और कितनी सच्चाई है इस ग्रंथ में, आज हम उनसे जानेंगे। साथ ही साथ हमारे जहन में बहुत प्रश्न आते हैं श्राद्ध पर। श्राद्ध ही कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो श्राद्ध क्या होता है, कैसे करते हैं, तर्पण क्या होता है, पितृदोष, इन सभी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। संजीव सर जी, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी, धन्यवाद सर। हमने पहले भी आपके साथ एक पॉडकास्ट किया था जो बहुत ही लोगों ने सराहा है उसे, एंड बहुत कुछ जाना हमने उस पॉडकास्ट में आपसे। सोल क्या होती है, कैसे सोल नया जन्म लेती है, हमने कर्मों के ऊपर भी बात करी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। आज हम लोग बात करेंगे सर गरुड़ पुराण के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गरुड़ पुराण है क्या, किसने इसकी रचना करी और इसका पर्पस क्या है? जी, सबसे पहले समझते हैं। देखो, हमारे 18 पुराण हैं हिंदू धर्म शास्त्रों में, उनमें से एक पुराण गरुड़ पुराण है। बाकी भी पुराण हैं, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, देवी भागवत, अन्य पुराण हैं। जरूर पढ़ने चाहिए। पहली बात तो मैं सभी सनातनियों को कहना चाहूँगा कि आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि बिना इसके बात समझ में नहीं आती। हमें क्या पता कि हम कौन है, हमारी हिस्ट्री क्या है जी। आज जिस बेसिस पे सनातन का जो फाउंडेशन खड़ा है वो ये फाउंडेशन ही है। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये हमारा बेस है। उसके बाद फिर आगे ग्रंथ बाकी बनते हैं। तो 18 मेन मुख्य जो पुराण है उनमें से एक हो गया गरुड़ पुराण। कहाँ से आया? सबसे पहले जो गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी कहने को हमें ऐसा दिखाया जाता है कि भगवान विष्णु जी के केवल एक वाहन है ना। वास्तव में वो एक वाहन मात्र नहीं है। अब भगवान विष्णु जी का वाहन होना भी कोई सामान्य बात नहीं है। वो खुद एक महातपस्वी है गरुड़ जी, और साथ ही साथ वो एक अवेकन सोल है, एक जागृत आत्मा है, ब्रह्म ज्ञानी है वो जी। तो इसी ब्रह्म ज्ञानी सोल, जाहिर सी बात है, जो इतनी नजदीकी, जिसके ऊपर बैठकर भगवान विष्णु जी सवारी करें या अन्य लोगों की यात्रा करें, कितनी महाआत्मा होगी वो, कितनी महान पवित्र आत्मा होगी। तो उस आत्मा ने गरुड़ जी, जब मतलब जैसे भगवान विष्णु जी उनके ऊपर सवारी करते हुए अलग अलग जगह स्थानों पर यात्रा करता है, तो उन्होंने बीच में ये प्रश्न किया, अच्छा, कि ये जो आत्मा के कल्याण के लिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आत्मा का जो मुक्ति का जो रास्ता है वो कैसा होता है। अच्छा। पृथ्वी लोक पर आत्मा कैसे रहती है, प्राण छूटते हैं तो क्या होता है, इस कुछ सवाल किए। तो उसका जो जवाब दिया भगवान श्री विष्णु जी ने। अब भगवान श्री विष्णु जी स्वयं तीनों लोकों के अधियंता हैं, कंट्रोलर हैं, काइंड ऑफ मास्टर हैं, है ना। 3 मुख्य देवों में से उनकी जो प्राइम ड्यूटी है जी। अब क्योंकि वो सारा कंट्रोलर है तो उन्हें पता है, सारी बात पता है, जो बोलेंगे ऑथेंटिक बोलेंगे। अब इन दोनों की जो वार्तालाप है, उस वार्तालाप को रजिस्टर कर दिया गया, डॉक्यूमेंट कर दिया गया, एंड दिस इज कॉल्ड गरुड़ पुराण। अच्छा, तो ये गरुड़ जी और श्री विष्णु जी के बीच का संवाद है, बातचीत है। और इसे लिखा है वेद व्यास जी ने। इसे लिखा है बाद में वेद व्यास जी ने। जो बनाया, जो सवाल किए गए हैं गरुड़ जी की तरफ से किए गए हैं और जवाब विष्णु जी की तरफ से दिया गया। नाम गरुड़ पुराण क्यों रखा, विष्णु पुराण क्यों नहीं रखा? क्योंकि विष्णु जी का अपना एक पुराण है। विष्णु जी के जो, जहां पर विष्णु जी के अवतारों की चर्चा की गई है वो विष्णु पुराण है। अच्छा। वो विष्णु जी के बारे में है। यहाँ बात जो हो रही है एक आत्मा के बारे में हो रही है, और वो गरुड़ जी उस समय एज ए सोल बात कर रहे हैं।
एज ए सीकर बात कर रहे हैं, एज ए साधक बात कर रहे हैं। तो जब वो सवाल करते हैं तो एक साधक की तरह बात करते हैं, और पूरी कहानी क्योंकि सोल पर बेस्ड है, जवाब केवल विष्णु जी की तरफ से आ रहा है, तो उसका नाम गरुड़ पर बेस रखा गया, यानी कि जिसने सवाल किए उसी को भगवान ने ज्यादा महत्व दे दिया। भगवान की भी यही रीति है कि अपने भक्त को अपने से भी आगे रखते हैं, है ना। तो वो उन्होंने इसीलिए गरुड़ जी को महत्व देते हुए कि तुम्हारे नाम पर ही पुराण लिख दिया, तो ये बड़ी बात है ये। जी सर, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद पढ़ना सही होता है, क्या ऐसा है? देखो, गरुड़ पुराण के अंदर क्या है पहले थोड़ा समझते हैं। 2 पार्ट हैं इसके अंदर। एक पूर्व भाग कहा जाता है, एक उत्तरी भाग कहा जाता है। पूर्व भाग में नीति, मर्यादा, एक इंसान को कैसा जीवन जीना चाहिए, ये बातें लिखी हैं। मतलब एक सामान्य इंसान के लिए, गृहस्थी के लिए मर्यादाएं क्या हैं, पति पत्नी का जीवन कैसे होना चाहिए, कैसे सदाचार युक्त जीवन बिताना, माता पिता का सम्मान, नीति, मर्यादा, ये सब चीजों पर बेस्ड है। अच्छा। है ना। उसके बाद ये बेसिक मतलब एक जीवन जीने का तरीका सिखाना। अच्छा। ये पहला पूर्वी पार्ट है। फिर उसके बाद जो उसका उत्तरी पार्ट है, जिसमें आत्मा की आगे की यात्रा, मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे यमदूत आत्मा को लेकर जाते हैं, नरक और स्वर्ग क्या होते हैं, उसके बाद यमराज कैसे हिसाब किताब कर, चित्रगुप्त कैसे हिसाब करते हैं, यमराज आगे उनको नरक स्वर्गों में कैसे भेजते हैं, जो भी होता है वो पूरा डिटेल है सेकंड पार्ट में। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 पार्ट में इंक्लूडेड है, एक जीवन जीने का तरीका और एक जीवन के बाद का तरीका। तो पूरा एक साइकिल है। अगर कंप्लीट देखा जाए तो ये है गरुड़ पुराण। आइडियली लोग जो मृत्यु के बाद पढ़ते हैं, किसी के व्यक्ति की मृत्यु, वो बाद वाला पढ़ते हैं। अच्छा। होना क्या चाहिए कि पहला तो पढ़ो, कम से कम जीते जी तो पढ़ो जी। दोनों ही पढ़ो। मैं कहता हूँ ये एक अवेकनिंग कॉल है, एक अवेकनिंग कॉल है सबके लिए। पढ़ा जाना चाहिए जीते जी, बिल्कुल, है ना। तो अदरवाइज मृत्यु के बाद कौन पढ़ रहा है, किसके फायदा हो रहा है, वो अल्टीमेटली जानना जरूरी है जब तक हम जीवित हैं। लास्ट में कहेंगे राम नाम सत्य है, राम का नाम अभी भी उतना ही सत्य है जितना बाद में होगा। तो मृत्यु से पहले जरूर पढ़ लेना चाहिए जी। ये एक अवेकनिंग कॉल है सबको जागृत करने के लिए, वरना लोग सारा जीवन भोग विलास में बिताकर अंत में आपके लिए कोई और गरुड़ पुराण पढ़ेगा, बिल्कुल, है ना। या फिर आप पढ़ा जाएगा, तब पढ़ा जाएगा जब आपके घर से कोई विदा हो जाएगा, बात बनी नहीं कुछ। इससे पहले कि पिटाई हो या वो अवस्था आए, जीते जी जाग जाए ना। तो मुझे लगता है कि ये एक अवेकनिंग कॉल है, सबको जीते जी अवश्य पढ़ना चाहिए। एक बार क्या, कई बार पढ़ना चाहिए। हम भी तो जीते जी पढ़ के ही तो आपको बोल रहा हूँ ना, मैंने पढ़ा है एक बार क्या, कई बार पढ़ा, तभी आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो जरूर पढ़ा जाना चाहिए, हर सनातनी का फर्ज है। अवेकन करने के लिए है ये, है ना, जगाने के लिए है। सो पर्पस भी हमारा यही है। आज का पॉडकास्ट मैंने यही टॉपिक इसीलिए लिया बिकॉज इतने लोग अगर नहीं भी पढ़ पाते हैं तो आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को इसकी जानकारी हो, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में अगर आप हमें एक्सप्लेन करें कि पूर्वी पार्ट में क्या लिखा है और उसके सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, तो हमारे दर्शकों को काफी मदद होगी। देखो, ओवरऑल जो सारांश ये है कि वैसे तो पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, बट सारांश रूप में बता रहा हूँ, वो ये है कि पूर्वी पार्ट में जो है उसमें सारा बेस है जीवन जीने का तरीका। मतलब उसमें है नीति क्या है, मर्यादा क्या है, कैसे जीना चाहिए, एक गृहस्थ को कैसा जीवन होना चाहिए, क्या खाना क्या पीना, इस तरह के आचार आचरण, इसके बारे में बहुत ज्यादा बताया गया है कि जीवन जीने का तरीका। और फिर ये पूर्वी पार्ट में सारा कुछ आ जाता है, मर्यादाएं, नीति, धर्म, ये सब। और फिर सेकंड पार्ट में जो बात आती है उसमें वो बाकी की पार्ट आ जाती है, उसमें फिर मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा आ जाती है। तो उसमें मृत्यु के बाद क्या होता है, यम लोग कैसे लेकर जाते हैं, वगैरह वगैरह, वो पूरा पार्ट उसमें आ जाता है। तो जरूर पूरा पढ़ के, पूरा विस्तार पूर्वक अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत सारे ज्ञान अपने बारे में होगा। क्योंकि गलतियां जो हो रही हैं वो तो अभी हो रही है ना, जीते जी हो रही है ना। मृत्यु के बाद सुधारने का चांस कब मिलेगा, सुधारा तो अभी जा सकता है। इसीलिए इसको अभी पढ़ना चाहिए, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। सारांश रूप में मैं बाकी जैसे आप सवाल करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा उसमें क्या है। ठीक है सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है, एक इंसान की मृत्यु होती है, तो जो आत्मा का सफर है वो गरुड़ पुराण में कैसे एक्सप्लेन किया गया है? जैसे हम कहते हैं कि 13 दिन आत्मा यहीं रहती है, फिर आपने अभी बताया कि 47 डेज तक थोड़ा सा ऊपर जाके, फिर कई लोग बोलते हैं 84 लाख योनियां भी हैं, तो ये सब क्या होता है सर? देखो, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जीते जी हमारे जैसे कर्म होते हैं, मृत्यु के समय में आत्मा
जो है शरीर के उसी पार्ट से निकलती है जिस पार्ट पर आपने पूरा जीवन बिताया है जी। कोई व्यक्ति जीवन भर केवल खाने पीने और नीचे के सामान मतलब केवल भोग के उस जीवन को बिताया, उसने खाया पिया और शरीर को पाला, इसके अलावा बच्चे पैदा किए और इसके अलावा उसको कोई जीवन का ज्यादा नहीं पता। एक सामान्य इंसान का जीवन देखो, अगर मैं संसार के 100 लोगों की बात करूं, अब पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरे अफ्रीकन कंट्रीज, पूरा रशिया, पूरा चाइना, मैं वो वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, 900 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं मैं जी। कितने लोगों को वास्तव में समझ होगी कि जीवन जीना क्या है? आप सोचिए, किसी को मृत्यु के बारे में क्या खोज है? कौन व्यक्ति जो है थोड़ा जागरूक है यहाँ पर? उनमें से मुश्किल से शायद 1 करोड़ लोगों को, 900 करोड़ में से कोई 1 करोड़ लोगों को शायद धर्म का रास्ता पता हो, है ना? तो वहां से ये यात्रा शुरू होती है। अब इसके बाद अब जिन लोगों को थोड़ी सी अवेकनिंग है वो अपने जीवन को जीते जी ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो 7 चक्र है ना, इन प्रत्येक चक्र से यात्रा हो सकती है। यानी कि व्यक्ति ने जिस जीवन, हमें 7 चक्र दिए गए हैं मूलाधार से शुरू कर कर सहस्रार तक, तो हमारे जीवन में इसी प्रकार हम धीरे धीरे नीचे से ऊपर की यात्रा करें तो हमारे आत्मा के कल्याण का रास्ता यहाँ से शुरू होता है। व्यक्ति शुरू होता है तो रूट चक्र से शुरू होता है, धीरे धीरे स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, थ्रोट चक्र, फिर थर्ड आई और फिर क्राउन तक। अब जिस चक्र पर वो जिया है वहीं से उसकी मृत्यु होती है, वहीं से प्राण छूटते हैं जी। अब कोई व्यक्ति जिया ही नीचे के मणिपुर चक्र पे है तो उसके प्राण वहीं से छूटेंगे ना, अकॉर्डिंगली उसकी गति वैसी ही होगी। अब 3 तरह की गति होंगी। अब जिसकी प्राण ऊपर के लेवल से छूटे होंगे उसको हम ऊर्ध्व गति बोलते हैं, हायर लेवल पर जाना जी। एक मिडिल गति जो हार्ट या बीच के लेवल पर जो गया है वो थोड़ी मिडिल गति, मिडिल लेवल पर कहा जाए, मध्यम गति कहा जाए, और एक निम्न गति जो जिया ही बिल्कुल उस लेवल पर जिसने सारा जीवन अत्याचार किए या केवल एक पशु जैसा जीवन जिया, इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता, बस ऐसे जीवन जिया और बिता के चल दिया, तो वो लोअर लेवल का जीवन जिया। अब इन तीनों की गति अलग अलग टाइप की होगी। गरुड़ पुराण में मुख्य तौर पर, वो तो जनरल उसमें बातें लिखी हैं, मैं एज ए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं तो मैं थोड़ा सा चीजों को और डीप लेवल पर एक्सप्लेन कर सकता हूं जहां तक उसमें लिखा है, उसके साथ साथ कुछ और भी। अब जो 13 दिन की यात्रा है वो तो ये है कि भाई मृत्यु के बाद वो सोल अपने परिजनों के आसपास में रहती है जी। जो भी उसके आसपास, जो भी एक तरीके से परमात्मा आपको एक टाइम पीरियड देता है, एक प्रेत शरीर मिलता है इसको। प्रेत से नॉर्मल भौतिक शरीर तो छूट गया जी। हमारा 5 तत्वों से बना हुआ शरीर होता है, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ ये शरीर जी। अब जब ये छूटा तो इसमें से पृथ्वी तत्व और जल तत्व खत्म हो गया, यानी हड्डियां और जो पानी तत्व था वो सब खत्म हो गया, रहा अग्नि तत्व, वायु और आकाश जी। तो अग्नि, वायु और आकाश के रूप में जो है ये सोल का जो अगला जो वो प्रेत शरीर होता है वो इसको धारण किया होता है। प्लस इसमें होते हैं हमारे संस्कार, हमारे भाव जी। तो जीवन भर जो कर्म किए उन कर्मों का निचोड़ उसके पास है, उस कोडिंग के रूप में, एक चिप के रूप में समझो, वो आपके उसमें डाल दिया, मेमोरी के रूप में आपके साथ है। अब वो उस सब चीजों को लेके वो सोल जा रही है। जिस जीवन भर उसने जिस भाव के साथ वो जिया है ना, उसी भाव के साथ मृत्यु होती है और उसी भाव में वो आत्मा स्थित रहती है। अगर वो बहुत ज्यादा लविंग सोल थी तो वो मृत्यु के बाद और ज्यादा लविंग हो जाएगी, है ना। जो जीवन भर अगर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव, नाराज रहने वाला था, मृत्यु के बाद वो और कई गुना मल्टीप्लाई होकर वो नाराज रहने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी सीधी सीधी उसमें लिखा हुआ है, यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। मृत्यु के समय तुम जिस चीज को याद करते हुए शरीर छोड़ोगे उसी भाव में तुम भावित हो जाते हो, मतलब उसी के हिसाब से तुम्हारी आगे की गति होती है। तो ये 13 दिन की यात्रा एक टाइम पीरियड दिया जाता है, एक तरीके से डिपार्टिंग, जैसे फेयरवेल का समय है ना, ये वैसा टाइम है कि भाई अब एक बार अपने रिश्तेदारों से और मिल लो और फिर तुम्हें आगे की यात्रा पर जाना है। तो वो जो सोल है वो अपने रिश्तेदारों के आसपास घूमती है और देखती है कि मेरे बारे में लोगों की क्या राय है, मैंने किसी के साथ क्या कर्म किया था। एक तरीके से कॉर्ड कटिंग का टाइम दिया जाता है कि सबसे अपना मेंटल कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर लो। देखो तुम अब साथ में यमदूत खड़े रहते हैं, एंजल्स ऑफ डेथ वो साथ में रहते हैं, जो कि आपको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि बस अब तुम्हारा टाइम इतने है तुम्हारे पास है, अब तुम्हें आगे की यात्रा पर जाना है। एंड देन अब जैसे ही सोल, अगर तो वो ठीक ठाक गति उसकी हुई है, यानी कि उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे आगे की यात्रा पर है, तो 13 दिन के बाद वो आगे की यात्रा पर चल देती है। बहुत से सोल जाती भी नहीं है,
वो कहते हैं लोअर लेवल की सोल भी हो सकती है, कभी कभी अच्छी खासी सोल भी, लेकिन मोह के बंधन में अटक गई। जी। सोल अच्छी है, जीवन भर पुण्य भी किए, शुभ कर्म भी किए, लेकिन मोह का बंधन, अटैचमेंट, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी या कोई और, ये बंधन लोगों को बांध लेते हैं। कभी कभी लोग उनके घर में पूजा चालू कर देते हैं, ये भी हम सुनते हैं, उसके कारण भी सोल बंध जाती है। तो 13 दिन से भी ज्यादा टाइम पीरियड वो ले लेती है। अच्छा। तो उसको वार्निंग दी जाती है, बार बार समझाया भी जाता है, कोई जेन्युइन कारण हो तो सुना भी जाता है। अच्छा। वो सोल कहती है कि भाई मेरे को यहाँ भी मेरे मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई सोल है, कह रही है कि मुझे अपनी बेटी की शादी होते हुए देखनी है, तो मैं चाहती हूँ ये सेटल हो जाए, फिर मैं जाना चाहूंगी यहाँ से। तो कभी कभी कोई जेन्युइन चीज होती है तो उसके लिए समय दिया भी जाता है। सर कौन देता है ये समय? ये समय देते हैं यमदूत, और ये अपने आदेश आता है ऊपर से यमराज का, और सुप्रीम पावर है महाकाल यानी कि भगवान शिव। तो सुप्रीम पावर अथॉरिटी हो गई शिव जी की, शिव के आगे जो उनके काल के रूप में हो गए यमराज, और यमराज के आगे यमदूत। तो ये सीक्वेंस ऐसे चलते हैं, मतलब यहाँ जो रिपोर्टिंग चल रही है वो इनके हिसाब से चलती है जी। अगर कोई सोल सच में हायर लेवल की सोल है, मतलब मान लीजिए उसने इस जीवन भर श्री कृष्ण की भक्ति करी, तो ऐसी सोल को ये सब चीजों के लिए जरूरत नहीं है। उनकी सोल के लिए तो श्री कृष्ण स्वयं आएंगे या अपने दूतों को भेजेंगे जी। तो ऐसी सोल को तुम पहले नमस्कार करते हैं कि उनकी आत्मा इतनी ऊंची है, या उनके गुरु या उनके जिनके साथ भी जीवन भर उनकी श्रद्धा रही है जी। मैंने तो अपने सदगुरुदेव भगवान मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जी, मैंने उनको कितनी सोल्स के पास अंतिम समय में उनके पास खड़े हुए देखा है। एंड व्हेन द गुरु इज देयर, यू आर टोटली केयर, मतलब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू नो कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है जी। तो वो सोल तो सीधी हायर लेवल की सोल है, उनको फिर किसी यमराज वाले रूट से नहीं जाना, उनके लिए ये गरुड़ पुराण वैलिड नहीं है, फिर जी जी वैलिड ही नहीं है। आपने बताया था पिछले पॉडकास्ट में कि जो सोल जैसे किसी ने दीक्षा ले रखी है या गुरु के सानिध्य में हमेशा रही है, तो वो उनको गुरु ही लेने आते हैं अंतिम समय में। राइट, और ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए एक रीएश्योरेंस दे रहा हूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ, धन्यवाद करना कि अभी जो जीवित गुरु हैं उनके साथ अभी अटैच हो जाओ, दिल से कनेक्ट हो जाओ। जो ऐसी हस्तियां मौजूद हैं इस धरती पर, वो इसी कल्याणकारी कार्य के लिए आती हैं। उनका प्यार, उनकी करुणा आपको अभी परिवर्तित कर सकती है। उनका नाम जाप कर करके अपने आप को शुद्ध कर लो, प्योरीफाई कर लो, यही कर्म बंधन समाप्त कर देंगे जीते जी। और गुरु का काम यही है, जीते जी ना जगाते, मृत्यु के बाद मुक्ति हुई कि नहीं हुई किसको पता है ना। जीते जी जीवन मुक्त अवस्था, भगवान कृष्ण बार बार जीवन मुक्त शब्द का उच्चारण करते हैं। जीवन मुक्त, गुरुवाणी में भी जीवन मुक्त शब्द की बात की जाती है। जीवन मुक्त, जीते जी मुक्ति हो जाए। बिल्कुल। तो ऐसी अवस्था हो सके तो वो तो उस आत्मा की तो बात ही अलग है जी। वो तो ना तो वो यहाँ पर टिकेगी, उसको 13 दिन से भी कोई लेना देना नहीं। शरीर छूटा और वो गए जी। वो शरीर छूटा, वो सीधे अपने धाम को चले गए। मैंने उन आत्माओं को भी जाते हुए देखा है, मेरा शुरू से इस टॉपिक पे इंटरेस्ट रहा था, तो जीवन में उन आत्माओं को भी जाते हुए देखा है जिनके जाते हुए इतना दिव्य प्रकाश था कि मतलब वो उनका आना और उनका जाना ग्रेसफुल था। ग्रेसफुल जैसे बोलते हैं ना कि वो जाना भी उनका धन्यता के योग्य है। और मैंने देवी देवताओं को उनका स्वागत करते हुए देखा, हाथ जोड़ के खड़े हैं देवी देवता कि ऐसी महान आत्मा हमारे सामने से होकर मोक्ष के द्वार की ओर जा रही है जी। ऐसा भी है। लेकिन जो बाकी सोल्स हैं, अब जिन्होंने कर्म कांड वगैरह बतेरे किए, दान पुण्य भी किए, लेकिन गुरु की शरण ग्रहण नहीं की, परमात्मा का नाम नहीं, थोड़ा बहुत किया भी सही, तो वो कुछ चीजें दिखावे के लिए, कुछ अच्छा कुछ बुरा, ऐसा मिक्स वाली जो सोल है, ये मिडिल वाली सोल है जी। और एक वो बहुत बुरी आत्मा है जिन्होंने बहुत नेगेटिव कर्म किए हैं, उनके तो शरीर छूटते ही उनको तुरंत कोई ना कोई बुरा जन्म दे दिया जाता है, कुत्ते का, बिल्ली का, गधे का, ऐसा कुछ ऐसा बुरा सा जन्म कि तुम यहाँ से जाओ, और या फिर उनको सीधा नरकों में। अच्छा हाँ, वो भी है रास्ता उनके लिए भी वो लेकिन जो ठीक ठाक मिडिल लेवल की सोल है उनको समझाया जाता है, ये उनके बारे में बात हो रही है जी। कि उनको समय दिया जा रहा है, उनको टाइम दिया जा रहा है। देखते हैं, एक बार फिर से देख लो, सारे रिश्तेदारों के साथ मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाओ एंड यू विल प्रोसीड फर्दर। जब ये यहाँ से जाती हैं तो फिर 47 डेज का वो टाइम पीरियड है, क्योंकि उस सोल को अलग अलग रीजन से गुजारा जाता है जी। है ना, उस अलग अलग रीजन से गुजारा जाता है कि उसमें कुछ ऐसे स्थान भी आते हैं, उसमें गरुड़ पुराण में जिक्र है, कुछ अलग अलग स्थानों का जिक्र है कि इन स्थानों से होती हुई सोल गुजरती है अपने यमलोक की तरफ। अच्छा। तो उनमें जिक्र है अलग अलग स्थानों, कुछ ऐसे स्थान होंगे जो बहुत ज्यादा गर्म होंगे तपते हुए, कुछ ऐसे स्थान होंगे जो बहुत ज्यादा ठंडे होंगे, कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां पर आत्मा को मतलब
बिल्कुल गला सूख जाएगा उसका, उसके प्राण निकलने, मतलब प्राण तो निकले ही पड़े हैं लेकिन गला सूखना या ऐसी अवस्था, क्योंकि उसको एक प्रेत शरीर दिया हुआ है जी। उसको वैसे अनुभव नहीं हो सकता क्योंकि शरीर तो छूट चुका है, लेकिन उसको प्रेत शरीर दिया गया जो एक अंगूठे के आकार का, ऐसा बोला जाता है, वो इतना सा शरीर होता है। तो उस रूप में वो सोल आगे बढ़ती है और यमदूत उसको लेकर जा रहे हैं जी। अब वो जितने पुण्य कर रखे हैं अकॉर्डिंगली यमदूत उसके साथ वैसा बिहेव करते हैं। पुण्य वहां की करेंसी है, अच्छा। है ना, पुण्य की करेंसी है। अगर आपके पास पुण्य है, कहीं प्यास लगी तो आपने यमदूतों को पुण्य दान कर दिया जी, थोड़ा सा पुण्य दिया और आपके लिए सारी चीजें उपलब्ध है, पानी भी और वो सब। तो जीवन भर जो किया वही आपको वहां पर काम में आ रहा है। जो धर्म किया, कर्म किया, दान किया, तो वो सब आपको वहां पर काम में आ रहा है। अगर पुण्य नहीं है फिर ये आत्मा डिपेंडेंट हो जाती है कि मेरे घर वाले मेरे लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं या नहीं करते। अच्छा। तो ये वहां काम आते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी सोल है, यहाँ हम जल अर्पण करते हैं तो वहां जल मिल जाता है, ये सच है, ये होता है। मतलब कोई इसमें माइथोलॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी, अब ऐसा नहीं कि आपका पानी वहां पहुंच रहा है, आपकी श्रद्धा पहुंच रही है जी। तो श्राद्ध का मतलब यही है जी, है ना। आप जब यहाँ श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं, निमित्त कर रहे हैं, मेरे पूर्वजों को आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं श्रद्धा पूर्वक ये पानी का दान, ये धन का दान, ये ब्राह्मण को भोज मैं आपके निमित्त करवा रहा हूँ, प्लीज इसे स्वीकार करें, ये मैं जाप आपके निमित्त कर रहा हूँ, ये पुण्य मिलता है उनको और फिर हेल्प होती है उनको ऊंचा उठने में। आइडियली क्या होना चाहिए था, जीते जी थोड़े पुण्य कर लिए होते, मृत्यु के बाद किसने देखा कि कोई मेरे पीछे करेगा या नहीं करेगा, इस पर डिपेंडेंसी क्यों रखी। जीते जी क्यों ना कर लिया, जीते जी कमा के अपने औलाद के लिए छोड़ के बाद में औलाद से उम्मीद करें कि वो पीछे कुछ करेगी, हू नोस, ना करा तो क्या गारंटी है, फिर आप प्रेत बन के भटकते रहोगे, अच्छा लगेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ये गरुड़ पुराण के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो वो जो मार्ग है बीच का, मध्यम मार्ग जिसे कहते हैं, ये मध्यम मार्ग है। जैसे मध्यम मार्ग से सोल्स अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाती हैं। 47 डेज का इसमें टाइम पीरियड लगता है और अलग अलग यात्रा में अलग अलग तकलीफें, अलग अलग कष्ट होते हैं। इसी में वो सारे रास्ते आते हैं, इसी में जो है जो एक नदी भी आपने, हाँ, इसमें भी वो नदी भी आती है, वैतरणी नदी। तो उस वैतरणी नदी से भी पार किया जाता है सोल को, फिर आगे की यात्रा पर ले जाया जाता है। उस वैतरणी नदी में बहुत ही मतलब गंदगी से भरी हुई है, मांस मज्जा से भरी हुई है, मतलब उसमें ऐसा वो कि उससे वो आत्माएं निकल के तो जा रही, जिन्होंने पुण्य किए हैं वो तो सीधे सीधे पार हो जाती हैं जी। जो पाप और पुण्य का मिक्सचर है, मतलब आधा कुछ ऐसा किया वैसा किया, अब डिपेंड करता है कि आपके पुण्य कितने स्ट्रोंग हैं जी। आपने जो शुभ कर्म किए, परमात्मा का नाम जपने वालों का तो रूट ही अलग हो गया, बिल्कुल, है ना। ये वो है जो केवल संसार में किया तो सही, लेकिन दिखावे के लिए किया जी, है ना। कुछ पुण्य के तो देखा कितने लोग देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों का पुण्य सिर्फ इतना सा काम आ रहा है कि वो सोल थोड़ी सी उनको आगे की गति मिले, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। सर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जैसे आपने बोला कि 47 डेज लगते हैं, जो गरुड़ पुराण में लिखा है, एक आत्मा जब ऊपर जाती है, मतलब चाहे नर्क हो, कौन सा नर्क मिले या स्वर्ग द्वार पे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अगर किसी एक आत्मा के पास उतने पुण्य नहीं है और वो बीच में ही कहीं फंस गई, तो क्या वो वेट करती रहेगी कि जब तक उसके बच्चे या उनके परिवारजन कोई तर्पण नहीं करते उनके लिए या कोई पुण्य नहीं करते, और वो ऊपर फिर कैसे जाएगी, वहीं फंसी रहेगी हमेशा? वास्तव में ये ऐसा ही सच है, ये फंसी तो रहती है सोल, बहुत फंसी रहती है। बल्कि बहुत बार तो ऐसा है कि समझो, अगर मैं नीचे की ही बात करूं ना, कुछ आत्माएं जाने से इनकार कर, मैंने अभी नीचे का बताया ना आपको जी। प्रेत रूप में वो यहीं पर ही धरती पर ही आसपास में रहती हैं, वो जाती नहीं है यहाँ से। ऐसी आत्माओं की संख्या मेरे हिसाब से जब लगभग 60% है। अच्छा, यानी 60% तो यहीं अटकी रह जाती हैं, मोह में, अटैचमेंट में, इस चीजों में, बदले की भावना में, पता नहीं किस किस चीजों में अटके रहते हैं। कोई सामान्य लोग थोड़ी हैं जी, उनको इतना मोह है, इतनी अटैचमेंट है कि यहीं घूमते रहते हैं वो। तो यहाँ से जाना ही उनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ना। उसके बाद जो वहां से गई, उनको ये टाइम पीरियड बीच में लग रहा है, अब वो पुण्यों पर डिपेंडेंट है। नहीं तो फिर प्रकृति के अपने सिस्टम है, अगर कोई यहाँ से उनके लिए पुण्य नहीं करता तो फिर उनके लिए जो जैसे उनके कर्म होते हैं उसके हिसाब से उनको सजा दी जाती है। फिर वो जाती हैं चित्रगुप्त के थ्रू, चित्रगुप्त के पास जाएंगी, यमराज के पास जाएंगे, यमराज उनका हिसाब किताब करेंगे, है ना, और फिर उनके अकॉर्डिंगली उनको नरकों में, स्वर्गों में जो भी स्थान मिलेगा वो आगे भेजा जाता है। तो वो उनके आगे की यात्रा होगी। अब यमराज के यहाँ पे भी
जो यमराज का जो स्थान है ना, यमलोक, उसमें भी एंट्री अलग अलग गेट से होती है। पुण्य आत्माओं के लिए अलग एंट्री है और मिक्स आत्माओं के लिए अलग है, पापी आत्माओं के लिए अलग है। अच्छा। दक्षिण मार्ग पापियों के लिए है, पूर्व मार्ग बहुत पुण्य आत्माओं के लिए, उत्तर मार्ग है वो नॉर्मल आत्माओं के लिए। ऐसे अलग अलग एंट्री है। मतलब वहां रॉयल ट्रीटमेंट हो रहा है उनका, जो यहाँ से शुभ कर्म करके जा रही हैं। तो सारा खेल यहाँ हमारे कर्मों का है। यहाँ अच्छे कर्म, वहां आपके लिए रॉयल ट्रीटमेंट। यहाँ बुरे कर्म, वहां पे अकॉर्डिंगली सजाएं और दुनिया भर के नरक और पता नहीं क्या क्या। वो हिसाब किताब होते हुए भी दिखाया मेरे गुरुदेव ने एक बार कि देखो कितना सूक्ष्म रूप से हिसाब किताब होता है। अच्छा। मतलब चित्रगुप्त जो हिसाब करते हैं ना, तो बहुत बुरे तरीके से। अब एक एक चीज का, जैसे चित्रगुप्त का मतलब ही क्या है कि जने गुप्त रूप से हमारे अंदर का चित्र खींच रहे हैं, बिल्कुल, है ना। कोई भी कर्म कर रहे हैं तो कोई भी कर्म का आपके पास कितने पहलू हो सकते हैं। मैंने किसी के प्रति कुछ बुरे वचन बोले, किसी को कड़वा बोला, मेरे मन में हो सकता है उस समय रहा हो कि मैंने तो समझाने के लिए बोला इसको, मैंने तो कोई बुरा किया नहीं। लेकिन जब आपको वहां पर हिसाब किताब होगा ना, तो आपको मल्टी डायमेंशनल व्यू दिखाया जाता है आपके हिसाब का, आपके ज्ञान का, कि आपने जो कर्म किया उसका आप पर जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा, उसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा, और आपने ओवरऑल जो सोचा। उस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व गवाही देते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो किया ही नहीं था, झूठ नहीं बोल सकते। 5 तत्वों के पास आपका पूरा रिकॉर्ड है जी, क्योंकि उस समय आप 5 तत्व रूपी शरीर में थे और ये सब आपके गवाह हो जाते हैं। फिर चित्रगुप्त कैमरे की तरह आपकी सारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो वहां जाकर आपका वो सारा हिसाब होता है ना। और बिल्कुल डिट्टो 1 to 1 एक एक कर्म आपके सामने से गुजारा जाता है। हो सके तो ये अकाउंट यहीं क्लियर कर देना चाहिए ना। मैं अपनी, आपकी, हम सब की बात कर रहा हूँ। अगर मैं डेली बेस पे रात को सोने से पहले अपना अकाउंट खुद से क्लियर कर लूं, मैं सोचूं कि अच्छा आज मैंने कौन सा कर्म बुरा किया, कौन सा अच्छा किया। अगर मेरे से बुरा हो गया तो मैं माफी मांग के या चीजों को करेक्ट करके, जो अगर मेरे से गलती होगी तो उसे सुधार लूं। मौका ही ना मिले मुझे वहां जाकर हिसाब किताब करने का, मैं क्यों जाऊं ये सारे हिसाब। आज मैं कॉन्शियस हूं, वहां मुझे क्या भरोसा, मैं क्या होगा क्या नहीं होगा, हु नोस। यहाँ के लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना। तो यहाँ मैं सोच लूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कहानियां सुनाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ के बोलने वाली बात नहीं करना चाह रहा। मेरा मकसद केवल यह है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे लाइव अनुभव करवाया कि देख, एक बार अच्छे से देख, जब संसार में लोगों को बताना पड़े तो तेरे पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ऐसा मैंने देखा होते हुए। तो गुरुदेव ने वो दिखाया कि देखो ये हिसाब हो रहा है। वैतरणी नदी के अंदर डूबते हुए लोग भी दिखाए, उस गंदगी की, खून से भरी हुई, मवाद से भरी हुई नदी के अंदर डूबते हुए दिखाया लोगों को कि देख कैसे ये पापी जो है ना, ये इनका हिसाब हो रहा है जी। लेकिन उन लोगों को भी दिखाया जो एक पुण्य के प्रताप से परमात्मा का नाम जाप करते करते पार हो गए। तो वो दिखाया जा रहा है कि अल्टीमेटली एकमात्र चीज जो सबसे ज्यादा काम आएगी वो संसार में केवल आपके कर्म है, और आपका जो जनरेट किया हुआ पुण्य है, जो आपके शुभ कर्म किए हैं, वो सब साथ जाने वाले हैं। सर यहाँ पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। अभी जैसे आपने बोला कि कोई आत्मा है जिसने कुछ कार्य किया यहाँ पर, उसके हिसाब से उसको लगा कि मैं तो इसको समझाने के लिए कर रहा था, बट वो काउंट हुआ एज पाप कि आपने ये चीज सही नहीं करी। लेकिन यहाँ पर फिर एक इंसान को कैसे पता लगे कि जो वो कार्य कर रहा है, जो वो सोच रहा है, वो सही है, क्योंकि कॉन्शियसनेस का लेवल सबका एक समान नहीं होता है। इसीलिए तो गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ है ना, आपको यहाँ पर भी जागृति देने। गरुड़ पुराण का जो पूर्वी पार्ट है वो इसी बात के लिए है कि थोड़ा समझो। हो सकता है आपको वहां जाके समझ में जब आएगी तब आएगी, यहाँ बैठ के आप एक ग्रंथ पढ़े, थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। दूसरा, जितना जितना आप जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो जाप आपकी कॉन्शियसनेस के लेवल को तो बढ़ाने के लिए है। बिल्कुल। सत्संग सुनो बार बार, जब आप ये ज्ञान की बातें सुनते हो तो धीरे धीरे मन के अंदर जागृति आती है, आपकी सोल का लेवल ऊंचा होता है, और जितना लेवल ऊंचा होता है आप पुण्य पाप का भेद आसानी से समझ सकते हो जी। वरना क्या होता है कि आप हमेशा अपनी ही धुन में हो, मेरे हिसाब से मैं सब ठीक कर रहा हूँ। मतलब अगर आप ऐसा नहीं कह के छूट सकते ना, तो आपको पता चलता है कि गलती कहाँ पर है। उस गलती को पता लगने के लिए भी तो आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस का लेवल होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो उसी को ज्ञान जागृत, इसी के लिए सत्संग डेली सुना जाए, इसी के लिए धर्म ग्रंथ पढ़े जाए, इसीलिए गुरुओं का आशीर्वाद लिया जाए। उनकी स्थान पे गुरु क्या करते हैं, वही पवित्र तो करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी मंत्र का जाप आपको क्या कर रहा है, वही पवित्र तो कर रहा है, आपको शुद्ध बना रहा है। आत्मा जितनी शुद्ध उतनी उसका लेवल हाई, जितना लेवल हाई उतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी, उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल। अब वो कोई कर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक
एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जो उसे कचोटती है, जो बोलते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। सबके अंदर नहीं होती ये कॉन्शियसनेस सबके अंदर नहीं होती। एक व्यक्ति पाप किए ही जा रहा है, रिश्वत खाया जा रहा है किसी से, किसी को कष्ट दिया है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा। और एक हम जैसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे मन कचोटता है कि गलत गलत गलत। अच्छा है, शुक्र है कि यहीं पे गलत कहा जा रहा है, क्योंकि वहां जब हिसाब होगा ना तो फिर वो बड़े कड़े लेवल पर होगा और प्यार से नहीं होगा, वो डिफरेंट लेवल पर होगा। जी। तो कहने का ये तात्पर्य है कि हमें मेडिटेशन, नाम जाप, जो कि भगवत गीता में तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि आप अगर भगवान का नाम ले, भक्ति योग का सहारा लेकर आप अपनी कॉन्शियसनेस जो है उसका लेवल भी बढ़ा सकते हैं। धर्म पूर्वक कौन सा कार्य करना चाहिए, राइट, वो उसका आपको ज्ञान अच्छे से मिल सकता है। राइट। तो ये तो बहुत सही बोला। बट मैं आपसे एक और चीज जानना चाहती हूँ। हमारे लास्ट पॉडकास्ट में जब बात हुई थी, आपने बहुत सारे नरकों के बारे में बात करी थी। अलग अलग टाइप के नर्क होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप की पनिशमेंट्स मिलती हैं। तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, गरुड़ पुराण के हिसाब से सबसे भयानक नर्क कौन सा है, और कौन सी ऐसी पनिशमेंट है कि जिसको सुन के इंसान पूरा हिल जाए? पनिशमेंट कुछ 28 तरह के नरक उसमें बताए गए हैं, जहां तक मेरे को याद है चीजें। अलग अलग टाइप के नरकों के बारे में बताया गया है। जैसे अब वो एग्जाम्पल देते हैं, उसमें एक रौरव नरक है, एक महारौरव नरक है, ऐसे उदाहरण बता रहा हूं। अब इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी के प्रति बहुत बुरा आचरण, जैसे किसी को सप्रेस करता रहता है, दबाता चला जाता है और अत्याचार करता चला जाता है और बिल्कुल सोचता ही नहीं है उसके बारे में, और किसी को सताने में ही मजा आता है, उसके लिए फिर महारौरव नरक है। उसको ऐसा बांध के ना उसको दिखाया, मतलब वो जो मेरे गुरुदेव ने भी दिखाया, और उसमें गरुड़ पुराण में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। किसी को जैसे एक नरक ऐसा है जहां पर जो अपने पार्टनर को चीट करते हैं, जो लोग है ना, जो पार्टनर को चीट करते हैं, स्त्री अपने पति को या पति अपनी पत्नी को किसी रूप में तकलीफ दे रहे हैं, चीट करें, तो उनके लिए खास तरह का नरक है। उसमें जो है वो आप उस शरीर को किसी खंबे के साथ, लोहे के खंबे के साथ बांध देते हैं। अच्छा। है ना, और पूरे खंबा तपता हुआ खंबा होता है। मतलब जो लोग व्यभिचार करते हैं, क्षमा चाहूंगा ये वर्ड बोलते हुए, क्योंकि जो लोग मतलब अपने जो लीगल रिश्ता है उसकी बजाय फिर वो इलीगल तरीकों से सेक्सुअल और इस चीजों में जाते हैं, तो उनके लिए ये इस तरह का नरक दिखाया जाता है। कितना भयानक नरक है। तुम व्यभिचार कर रहे हो तो उसके लिए प्रकृति का दोष जो है वो ऐसा रूप भी है जो इतना भयानक है। तो वो इतना डरावना होता है कि वो मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो उस समय में, तो इसी तरह से दिखाया जाता है जो किसी की पीठ के पीछे बुराइयां करता है किसी व्यक्ति की, तो वहां पर एक नरक में उसको वो बांध के और उसकी पीठ के ऊपर जो है चाबुक ऐसे लगाए जाते हैं और लोहे की कीलें बनी हुई हैं उसके ऊपर लेटाकर और फिर उसकी पिटाई की जाती है। देखो सोल रूप में है वहां पर वो, उसको एक सूक्ष्म शरीर दिया गया, प्रेत शरीर, ताकि वो उसको समझ पाए, झेल पाए। फिजिकल बॉडी नहीं है उसके पास, लेकिन सूक्ष्म लोक है वो, कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन सूक्ष्म लेवल पर है, एग्जिस्ट करता है। तो आत्माओं को तड़पते हुए, चीखते हुए देखा है मैंने वहां पर। एक वो जो सुनने में आता है कि वो पेड़ पहाड़ से बांध के नीचे की तरफ डाल देते हैं, यानी जिन लोगों ने दूसरे लोगों को गिराया अपने जीवन में, उनको तरक्की नहीं करने दी, उसी के हिसाब से उनको सजा दी जा रही है कि जो कर्म जिस टाइप से किया उसी के कर्म के हिसाब से उनको वो सजा दी जा रही है। जो लोग इस संसार में जैसे दूसरे लोगों को अलग अलग तरह के कष्ट देते हैं और कष्ट देके उनको मजा आता है, मतलब दे एंजॉय व्हेन द पीपल आर सफरिंग, लोगों की सफरिंग को जब वो एंजॉय करते हैं, फिर महारौरव नरक है। महारौरव नरक में होता है वो पकोड़े की तरह तलने वाला काम है ना, वो जो सुनते हैं वो वहां होता है कि उसमें डाल दिया कढ़ाई, गरम तेल के कढ़ाई में उनका तपता है शरीर जो है ना, फिर उसमें चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उसमें से वो बाहर तभी आ सकते हैं जब वो बहुत अच्छे से तपा। बेसिकली क्या है नरक, क्या है? सुधार गृह। आजकल जेलों को भी सुधार गृह बोला जाता है। वास्तव में एक आत्मा को प्यार से समझाने वाली लिमिट वहां खत्म हो चुकी है। धरती पर उन्हें अनेक बार समझाया गया, बहुत मौके मिले। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि वो बुरे कर्म कर रहे हैं। इतना कोई बेवकूफ नहीं है या ये इस बात का क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं मैंने तो गलती से ये पाप कर दिया, मैं तो नहीं करना चाहता था, इन लोगों ने करवा दिया, सब दोषी हैं, सब ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। आपको धरती पर बहुत बार समझाया गया। धरती पर भी तो इन कर्मों की सजा है ही ना। बिल्कुल। बेशक धरती के लोगों को आप चीट कर सकते हो सकता है आपके पास पैसा हो तो आप
कानून को भी खरीद कर सकते हो, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, वहां नहीं हो सकता जी। वहां आपके पास आप पूरा एकदम यमराज के सामने समझो कि आपकी सारा ट्रुथ उनके सामने है, तो फिर यमराज और उनके दूतों से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो फिर जो हिसाब करते हैं ना, देखो फिर मैं कह रहा हूँ नरक की सजा, अब वहां पर दो चॉइस भी होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ये गरुड़ पुराण में तो नहीं है पर मैं मेरी नॉलेज है जो मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा। मतलब कुछ आत्माओं को ऐसा चॉइस दी जाती है कि धरती पर नरक भोगना है या नरक में नरक भोगना है, ये भी चॉइस होती है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति धरती पर नरक चुनता है तो यहाँ पर एक टाइम पीरियड तक क्या संसार में लोग नरक जैसा जीवन नहीं जी रहे हैं? बिल्कुल जी रहे हैं। नरक जैसा जीवन ही तो है, मतलब जहां पर वो खुद को इतनी बुरी स्थिति में पाते हैं, सारा जीवन संघर्ष नहीं खत्म होकर देते। क्या ये नरक नहीं है? और कैसा होगा नरक? जरूरी है आपको उसी की बात सुननी है? मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। आपने जिक्र किया तो मैंने वो भी बताया कि वो भी है, वो भी सच है। जब भयंकर, अब सोचो जैसे जैसे कोलकाता रेप केस जैसी अब ये कंडीशन है, क्या सच में आप उस व्यक्ति को माफ कर सकते हो? क्या? नेवर। हम यहाँ पे माफ नहीं कर सकते, प्रकृति माफ कर देगी उसको? कभी नहीं माफ करेगी। जब ऐसी स्थिति आती है, जब आपको ऐसा भयंकर टास्क काम करते हो, और चीजों के लिए माफी है, छोटी मोटी गलतियों के लिए बहुत माफी है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई ये सोचे कि भाई मैंने ये गलती करी और एकदम से मेरी गर्दन काट दी जाएगी, सिर उड़ा दिया जाएगा, ये मर दे जाएगा, उंगली भी नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऊपर माफी भी मिलती है? माफी अभी तो नहीं, मतलब माफी ये नहीं कि जाते ही आपको सीधा माफ कर दिया, लेकिन हाँ आप इस धरती पर रहते हुए अगर आप पश्चाताप कर लेते हो, मतलब आपने अभी कोई कर्म किया, आज नहीं कल माफी मांग ली, कल नहीं एक महीने बाद मांग ली, महीने नहीं साल बाद मांग ली, मृत्यु से पहले भी मांग ली ना, तो भी कल्याण है, तो भी माफी होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी जीवन है, जीवन रहते रहते आपने सुधार कर लिया तो माफी है। लेकिन अगर जीवन छूट गया तो फिर ये सारे कर्म संस्कार के रूप में आपके साथ पैक करके डाल दिए गए, अब वो हार्ड ड्राइव में सेव हो गए, अब नहीं छेड़ सकते, अब वो सीधे जाके खाता वहीं खुलेगा एंड देन अकॉर्डिंगली आपका हिसाब किताब होगा। बल्कि धरती पर भी जो लोग थोड़ी सी पुण्यात्मा होता है ना, उनको धरती पर ही उनकी पूरा प्रीव्यू दिखा दिया जाता है। मृत्यु से पहले ही कुछ मिनट ऐसे होते हैं जहां आपको पूरी लाइफ का प्रीव्यू दिखा दिया जाता है कि ये तुम्हारी जिंदगी का ये कच्चा चिट्ठा ये है, मतलब ये तुमने अच्छा बुरा जो भी किया, हो सके तो वो काम अभी कर लेना चाहिए। मैं आपको कहानियां सुना के कोई एंटरटेनमेंट की बात नहीं हो रही है, जाहिर सी बात है, हम एक सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पर अगर आपके व्यूअर्स को बात समझ में आए तो ये होना चाहिए कि भाई आइडली हम क्या करें, रात को खुद से अपना हिसाब किताब कर लिया करें ना, रात को सोने से पहले खुद अपना हिसाब कर लिया तो जरूरत ही ना पड़ेगी वहां पर कोई हमारा और हिसाब करेगा, है ना। तो नरकों के बारे में बस ये बात इसीलिए मैंने बोली कि चलो शायद किसी को समझ आ जाए और हमारा मन जाग जाए, क्योंकि लोग इसको बड़ा कॉमन, जैसे अब मैंने ये वाली वर्ड बात याद के बोली क्योंकि आजकल जो जैसे जो ये कल्चर ऐसी चल पड़ी है ना, ये लिव इन कल्चर, और इनको लोग बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि ये मतलब सेक्सुअल और ये सब चीजें कोई बात ही नहीं है, इसमें क्या है, तो सब कर रहे हैं, तो सब नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप अपने सदाचार की लिमिट को क्रॉस करते हो ना, प्रकृति छोड़ती नहीं है, फिर वहां पर उनकी सजाएं चालू हो जाती हैं। फिर वो जो भयंकर से भयंकर चीजें हैं, जो किसी को चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, जुबान से बुरा बोल रहा है ना, जुबान के साथ वो काट देते हैं ऐसे बुरी तरह से, तड़पती है वो आत्मा, फिर से गेन कर लेती है वो। ऐसा नहीं है कि मतलब वो परमानेंटली डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन उस सोल को तड़पाना होता है, तकलीफ देनी होती है ताकि वो तौबा कर ले। जैसे ही उसको ये बात समझ में आती है कि भाई मैंने गलती करी थी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, उसको बस तड़पा के जब वो ये सुन लेते हैं ना कि ये मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ बार बार, और जब वो रियलाइज कर लेता है कि इसकी आत्मा में सुधार के चांसेस, तो उसे छोड़ दिया जाता है वहां से। यानी प्रकृति कोई ऐसा नहीं है कि वो सजा आपको सच में सजा के लेवल पर है, चाहते तो सुधार ही है, पर कुछ लोग वही है कि अब कुछ लोग वहां चुनते ही नहीं है इसके कि मुझे तो ये वाली नरक नहीं चाहिए, मुझे धरती पर जाके नरक भोगना है। अब धरती पर भी दो कंडीशंस हैं। धरती पर आप चाहें तो इंसान के रूप में पशु जैसा जीवन मांग सकते हैं, क्योंकि आपको जीवन मिलना है, लेकिन दूसरा जीवन आपका पशु के रूप में भी हो सकता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते नहीं है कि भी इंसान की आत्मा कभी पशु नहीं हो सकती, पर मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि आत्मा का पशु के रूप में जन्म भी हो सकता है। जी, क्योंकि सर भगवत गीता में भी मेरे ख्याल से ऐसा लिखा है कि अगर आपने सिर्फ अपने मनुष्य योनि में सिर्फ आपने भोग ही करे हैं, हाँ, तो आपको अगला जन्म जो पशु का भी मिल सकता है। तभी तो 84 लाख योनियों का कंसेप्ट है ना। मैं कुछ लोगों की ऐसी सोच अलग टाइप की है, कुछ लोग नहीं मानते इस बात को, बिल्कुल नहीं मानते कि नहीं इंसान का बीज है तो इंसान ही बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा है, बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक कुत्ते की आत्मा और इंसान की आत्मा में डिफरेंस है? नहीं, ऐसा नहीं है।
आत्मा एक ही है, दोनों में एक ही है। मैंने खुद को, अपने आप को, मैं स्वयं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने खुद को भी, मैं अपने आप को एनिमल फॉर्म में देखा है। अच्छा। मैंने एक हिरण का जीवन बिताया हुआ है। अच्छा। मैं उस समय अपने गुरुदेव के चरणों के, उनके आश्रम के आसपास घूमता रहता था। वो पता नहीं कैसे कृपा दृष्टि हुई कि मेरा अगला जन्म मनुष्य का हुआ। सर, आपने अपनी कितनी लाइफ ऐसे देखी हुई? मैंने अपनी टोटल मतलब 30 लाइफ तो मैंने अपने गुरुदेव के साथ देखी है। अच्छा। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है, कई बार ना झलक मिलती है, चाहे मैंने पूरा जन्म नहीं भी देखा, कुछ कुछ कर्मों की झलक मिलती है पीछे जाके, तो वो भी टाइम देखा है। तो ऐसा मोटे तौर पर कहूँ तो 200+ लाइफ देखी है अपनी, 200 के करीब करीब ऐसे, मतलब तो उसमें झलक मिलती है कि इस जीवन में ये गलती करी थी तो उसका ये परिणाम हो रहा है, इस टाइप से भी दिखता है ऐसे। तो अब वापस जरा हम अपने स्वर्ग नर्क पे आ जा रहे हैं। सर, मैं आपसे, अभी आपने जैसे कहा कि ये गरुड़ पुराण में नहीं लिखा है, ये आपने ही देखा है कि वहां पर जो प्रेत योनि होती है वो चूज कर सकती है कि उसको नर्क में ही सजा चाहिए या धरती पे चाहिए। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अगर नर्क में भी वो अपनी सजा भुगते और उसके बाद उसके कर्मों के अनुसार उसको दोबारा धरती में आकर वही कर्म दोबारा भुगतने हैं, तो इससे अच्छा है ना कि वो एक ही बारी चूज करे कि मैं नहीं, सेम कर्म दोबारा नहीं भुगतने, सेम कर्म दोबारा नहीं भुगतने। देखो क्या होता है, मान लो इस जीवन में इसकी किसी व्यक्ति ने बहुत चोरी करी, ठीक है, समझो बात को एक एग्जांपल से, तो चोरी करी, बहुत चोरी करी, लोगों को बहुत तकलीफ हुई उसकी वजह से। अब वहां जाकर, अब उसको, अगर उसने कुछ शुभ कर्म भी किए तो उसके पास चॉइस है, कोई शुभ कर्म ना हो, सब बुरे ही हो, तो फिर तो नरक ही नरक है, फिर तो उसको भुगतना ही भुगतना है। सोल को चॉइस तब दी जाती है जब उसके कुछ शुभ कर्म हो। अच्छा। अब शुभ कर्म है तो चॉइस, नहीं तो फिर वो, अब वो नरक में मान लो उसको खूब पिटाई हुई, खूब सुधारा गया, सुधार देने के बाद देखा कि आत्मा के ने उसने माफी मांगी, है ना। अब माफी मांगने के बाद अब इसको एक बार प्रैक्टिकल चांस देके देखना पड़ेगा कि सच में सुधरा कि नहीं सुधरा। अभी यहाँ तो माफी मांग रहा है, फिर इसको धरती पर एक ऐसा जीवन दिया जाएगा जब ही विल बी अगेन डिप्राइव्ड ऑफ मनी एंड ही विल कम बैक हियर एज ए नॉर्मल पर्सन। जिन जिन लोगों का इसने धन लूटा, हो सकता है इसके जीवन में वो लोग आए, अब कर्म का हिसाब अभी पेंडिंग है, अभी तो उसकी आत्मा को सुधारने के लिए, उसकी आत्मा को दोबारा ऊपर जो सजा मिली ना, वो उसकी आत्मा को प्योरीफाई करने के लिए। मैंने बहुत लोगों की ये सजा होती हुई देखी है जो पिछले जीवन में बहुत घातक इंसान थे, बहुत बुरे थे, उनकी सजा होने के बाद उनकी नेचर बिल्कुल पलट गई, सुधार हो गया, एक्चुअली सुधार होके फिर वो यहाँ पर आए तो उनकी नेचर ऑपोजिट हो गई। मतलब वह पहले चोरी करते थे, अब दान करते हैं जी। ऐसा भी हुआ, पहले किसी को दिल दुखाते थे, अब लोग उनका दिल दुखाते हैं तो वो सॉफ्ट कर दिए गए हैं, मतलब ऐसा भी होता है कि नहीं, ऑपोजिट नेचर। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नरक में सजा पाकर और ढीठ हो जाते हैं। अच्छा। इन सामान्य जेलों में भी तो होता है ना, ये जाते हैं नॉर्मल बन के, वहां जाके अपराधी बन के आते हैं जी जी। तो वहां जाके और ढीठ हो जाते हैं, फिर ये धरती पर भेजे जाते हैं, सजा देने के बाद भी नहीं सुधरते, फिर धरती पर आते हैं, फिर ये अपनी अपनी वो हरकतें जारी रखते हैं। तभी तो यहाँ धरती पर आके, अदरवाइज इतने बुरे कर्म कहाँ से करें लोग, बिल्कुल यहाँ के भी बुरे कर्म करते हैं, ये चुनते हैं वहां पर कि तुम्हें मैं एक बुरा जीवन ऐसा ही चुनता हूँ, मैं जाऊं और अभी भी मैं लोगों को तंग करना चाहता हूँ। प्रकृति के पास कोई रास्ता नहीं है, उसकी फ्री विल का सम्मान करना पड़ता है जी। तो बुरे जीवन भी चुनते हैं लोग। आप देखो ना, कितने से बुरे लोग हैं दुनिया में, कोई कम थोड़ी है, इतने बुरे बुरे जघन्य पाप करने वाले लोग हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं फिर, तो ये भी है जी। और प्रकृति छोड़ती नहीं, अब जाएंगे फिर सजा पाएंगे, बिल्कुल। तो लेकिन कभी तो सुधरेंगे, अब सुधरेंगे नहीं तो फिर पशु योनि है, फिर उन्होंने इंसान होने का हक ही खो दिया जी। अब उनका जो नेक्स्ट वही है कि ठीक है, अब कुत्ते बन के भौंकते रहो, लोअर लोका और लोग, हाँ बिल्कुल, लोअर लोका में भी जा सकते हैं, असुर बना के डाल दिया जी। नीचे पाताल लोक में डाल दिया, और नीचे बहुत सारे 7 नीचे पाताल हैं, उसके नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तुम्हारी अगर फ्रीक्वेंसी जैसी है, उसी फ्रीक्वेंसी की ओर तुम अट्रैक्ट हो जाओगे, जाओ। उसके बाद उसी तरह के लोगों के बीच में उसी फ्रीक्वेंसी पर वो जीना शुरू कर देता है जी। सर, एक मेरा ये आखिरी सवाल है, क्योंकि फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो श्राद्ध तर्पण पितृदोष के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए थोड़ा वो बेटर होएगा ये सुनना। द क्वेश्चन इज दैट जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है और ये लिखा भी हुआ है कि जब कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा तो इंसान की जो बुद्धि है वो निम्न होती जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे कि जो लिव इन रिलेशनशिप्स हो रहे हैं या लोग एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, मार रहे हैं बिना सोचे समझे,
हम इतना देख रहे हैं कि जो जैसे कोई शादी भी होती है, लड़की लड़के को मार रही है, पिता डॉटर को मार रहा है, 1 सेकंड में नहीं सोचते हैं और सीधा कत्ल कर देते हैं। मतलब मारना इज लाइक अ वेरी स्मॉल थिंग। तो ये कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से लोगों का धर्म में जैसे कोई रुचि नहीं है, दूर होते जा रहे हैं धर्म से लोग, तो क्या करना चाहिए लोगों को ताकि ज्ञान थोड़ा सा उनको कलयुग में रहते ही ज्ञान की प्राप्ति हो और अपने में सुधार कर सके? एक अच्छा रूटीन तो सब व्यक्ति को पता ही होता है, अंदर से ना सब जानते हैं, ऐसा बेवकूफ कोई भी नहीं है। पर बात है कि इंसान सीधा सीधा समझे कैसे। कोई ना कोई गुरु चाहिए, कोई ना कोई टीचर चाहिए, समझाने वाला चाहिए, सही रास्ते पर लाने वाला चाहिए। लोग शरण में भी तो नहीं जाते ना। अगर इनको कुछ और समझ में नहीं आता तो चलो ऑनलाइन सही। अब किसके पास सत्संग उपलब्ध नहीं है? एक क्लिक पर आपके पास संसार के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान आत्माओं का सत्संग उपलब्ध है। पहली चीज सत्संग से शुरू होती है। सत का संग तो हो, कोई तो हो जो पॉजिटिव फीड करने वाला हो। मैं सामान्य लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, सभी से अब देखना, आप दिन भर में कितना समय सत्संग की तरफ बिताते हैं, अपनी आत्मा के उत्थान की तरफ बिताते हैं? कितना समय आप एंटरटेनमेंट में बिताते हैं और कितना समय आप लोअर चीजों में बिताते हैं? अब ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। यही से आपकी आत्मा का लेवल डिसाइड हो जाता है। एक व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहा है, ज्ञान बढ़ा रहा है, नॉलेज ले रहा है, समझ ले रहा है, अपनी बढ़ा रहा है, तो उसका लेवल डेफिनेटली बढ़ता जाएगा सोल का। और जब उसने टेंडेंसी चेंज कर दी तो वो लोअर क्लास की तरफ भी जा सकता है। कुछ लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब चाहे वो अच्छा नहीं कर रहे, बुरा भी नहीं कर रहे, लेकिन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट चल रहा है। बैठ के लोग रील स्क्रॉल करते रहते हैं, एक बार शुरू हो जाए तो खत्म ही नहीं होके देते। मैंने देखा है लोगों को 2-2, 3-3 घंटे बैठ के फिर यही काम चल रहा है। क्यों भाई? कोई पूछने वाला हो? समय आपके पास इतना फालतू है। यानी जब आप समय को मार रहे हो ना, एक दिन समय आपको मारेगा। समय इज इक्वल टू काल। ये काल ही तो है, जब काल आएगा तो वही काल बन के बैठ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर पहली चीज गुरु का कहीं ना कहीं शरणागति, कोई ना कोई आश्रम, कोई ना कोई स्थान, कोई ना कोई ऐसा जो आपको समझाने वाला हो, जो आपका रूटीन सेट कर दे। अगर आप खुद से कर सकते हो तो आप महान हो। मतलब अगर आप खुद से कर सकते हो, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता जी। तो अपना खुद का रूटीन सेट करो। मुझे इतने बजे उठना है, कम से कम सुबह के 2 से 3 घंटे मेडिटेशन में जरूर बिताए जाएं। अमृत वेला समय सोने का नहीं होता, जगाया जाए। हम लोग बचपन से, मुझे मेरी माँ ने आदत डाली थी, तब से मतलब जागने का एक रूटीन है कि जल्द जागा जाए, जो मर्जी हो जाए उठना है। उठना है, सूर्यदेव की उपासना करनी है, अपने पितरों को, बड़ों को, गुरुजनों को नमस्कार करके फिर अपना जो डेली उसमें जो जाप करना है, जो भी आप जहां भी जुड़े हुए हो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप ये वाला मंत्र करोगे, वो वाला, वो आप जो भी करो। आपने रूटीन बना रखा है कि 5 माला महामृत्युंजय की करनी है, या अपने गुरु के द्वारा देव मंत्र का जाप करना है, या आपको ये स्नान करके ये जाप करना है, वो आपकी श्रद्धा है। मैं कह रहा हूँ वो आप फॉलो करो। प्लस अपने दिन का एक अच्छा रूटीन बनाओ और पुराने दिन का रिकैप करो कि मैंने क्या कोई गलती तो नहीं करी। माफी प्रार्थना मैं जरूर निवेदन करूंगा, प्रत्येक दिन हमें जरूर करनी चाहिए। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं, बुरे से बुरे कर्म के लिए करके भी अगर आपने माफी मांग ली ना, तो और दिल से माफी मांग ली, तो सुधरने के पूरे चांसेस हैं। ये अकाउंट यहीं क्लोज हो जाएगा जी। कोई कर्मों का लेखा जोखा आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि माफी से बढ़कर यहाँ कोई और दूसरा साधन नहीं है। दूसरी जो पवित्र से पवित्र चीज है वो है परमात्मा का नाम जाप, श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट गुरु भगवान का ध्यान। ये आपने गुरु ने जो मंत्र दिया हुआ, जो भी दिया हुआ है, उनको श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक 1 से 2 घंटा जितना उन्होंने बताया वो करें। एक अच्छा रूटीन बना, फिर सदाचार युक्त जीवन बिताना। मतलब कोशिश ये करें कि भाई मुझसे ऐसा कोई कर्म ना हो जाए जिससे मैं किसी के प्रति कोई बुरा कर रहा हूं। जब इंसान सोचना शुरू कर देता है ना, तो जीवन में सुधार अवश्य होता है। तो सत्संग मिला, उस पर अमल किया, मेडिटेशन किया, थोड़ा नाम जाप, थोड़ा ज्ञान, और जहां जरूरत पड़े दूसरों की सहायता जी। जितना इतना कर रहे हैं उतना उतना आत्मा का उत्थान हो रहा है। सर, ये पुराणों का अध्ययन से भी हमें मुक्ति मिल सकती है? खाली अध्ययन से नहीं जी। अध्ययन अपनी जगह पर है, अध्ययन पहला पार्ट है, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करने से ही होगा कुछ। इम्प्लीमेंटेशन इम्पोर्टेंट है सर। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं सर जरा श्राद्ध और तर्पण पर। बहुत सारे लोगों के माइंड में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो गरुड़ पुराण में श्राद्ध और तर्पण को कैसे समझाया गया है? देखो, श्राद्ध शब्द का मतलब है श्रद्धा को ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर कैसे होती है श्रद्धा, मतलब इसका अर्थ क्या है ओवरऑल?
जब आप श्रद्धा पूर्वक कुछ भी अपने पितरों के निमित्त करते हैं, वो सारी चीजें एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफर होती हैं। अच्छा। जाहिर सी बात है, पानी थोड़ी आपकी जगह पर वहां चला जाएगा, है ना। आप क्या कर रहे हो, पितृ किस रूप में मौजूद हैं? पितृ दो तरह के मैंने बोला, एक पितृ जिनकी जो यहाँ पर अटक गए हैं अभी ना, जिनकी मुक्ति नहीं हुई, वो पितृ हैं। एक पितृ जो यहाँ से चले गए हैं, वो अपने आगे की चीजों को क्रॉस कर रहे हैं। अब वो स्वर्ग में है कि नरक में है या पितृलोक में है, हम नहीं जानते, लेकिन आपकी द्वारा किया हुआ उनके प्रति कोई भी श्रद्धापूर्ण कार्य उन तक एनर्जी पहुंचा रहा है जी। क्योंकि उन्होंने जीवन भर आपको दिया, उन्होंने आपके लिए कुछ किया। उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक ये कहना, माँ पिताजी या दादाजी दादी जी नाना जी नानी जी जो भी आपके बड़े थे, उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, ये मैं श्रद्धा पूर्वक आपका धन्यवाद रूप में आपको अर्पण करता हूँ। ये हमारे पितृ ऋण को चुकाने का तरीका है, जो उन्होंने हमारे लिए किया, हम उनके लिए रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उनको वापस देने का एक प्रयास है जी। तो ये तो एक हो गया श्राद्ध वाली बात है ना। श्राद्ध, उसके साथ साथ अब आता है तर्पण जी। अब तर्पण का मतलब क्या होता है? तर्प धातु से बना हुआ है शब्द, जिसका मतलब है तृप्त करना। अच्छा। तृप्ति देना, खुश करना। अब वो तृप्ति कैसे होगी? अब तृप्ति देने के लिए, क्योंकि कोई आप वो फिजिकली तो मौजूद है नहीं, वो सूक्ष्म रूप में मौजूद हैं। मैंने कहा कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ ये भौतिक शरीर होता है। पृथ्वी जल से बना हुआ फिजिकल शरीर है, अग्नि जल और वायु से बना हुआ उनका शरीर होता है। आप जब कोई ऐसी चीज अर्पण कर रहे हो जो उनको तृप्ति दे, क्या चीज है जो तृप्ति देगी? नॉर्मली तर्पण में हम 6-7 चीजों का उपयोग करते हैं, है ना। तो उसमें एक कुशा होती है, मतलब कुशा घास जैसी वो होती है। जल होता है, शुद्ध जल या गंगा जल का उपयोग किया जाता है। मंत्रोच्चारण किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, और साथ साथ तिल, काले तिल का उपयोग किया जाता है। पानी का लोटा होता है तो मुख्य तौर पर यही, और कुछ मुझे लगता है कि मैंने सारा कवर कर दिया। तो फिर इसको लेके नॉर्मली दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, जिस दिन, अब 3 डेट्स मेन बात होती है इसमें, या तो पितृपक्ष हो ना, पितृपक्ष में आप श्राद्ध कर सकते हैं तो वो बेस्ट रहता है। वो उन दिनों में समझो कि यमराज की आज्ञा से पितृलोक से धरती के बीच में एक चैनल है, एक रास्ता है, उस रास्ते को समझो खोल दिया जाता है, है ना। वहां का 1 घंटा, यहाँ के 15 दिन, वहां का 1 घंटा कि 1 घंटे के पितरों जो आने वाले हैं, तो पितरों का मतलब 1 घंटे के लिए उनको मुक्त कर दिया गया कि आप जाओ और अपने संतान से जाकर मिल सकते हो, ये अलाउड है। अच्छा। ये अलाउड है, ये वहाँ, मतलब वहाँ 1 घंटे के लिए टाइम दिया, समझो यहाँ पर 15 दिन उसी का जो टाइम पीरियड। तो ये सच में ऐसा होता है कि हमारे पितृ जब हम श्राद्ध के टाइम पे हमारे आसपास मौजूद होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये गेट खुला होता है, मतलब एक समझो एक गेट खोल दिया गया। आना चाहे ना आना चाहे, ये उनकी मर्जी पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने फिर कहा, अब किसी के पितृ इतने ऊंचाई पर थे, इतने हाई लेवल पर थे, वो गए अपने भगवान के चरण में लीन हो गए, उनको कोई वास्ता ही नहीं है, उनको कोई कंसर्न नहीं है। ये पितृ कौन है? ये समझो सोल्स इन वेटिंग लिस्ट फॉर द नेक्स्ट बर्थ, ये वो है जी, है ना। अगर कोई नरक में पड़ा है, नरकों से थोड़ी वापस भेज दिया जाएगा, नहीं, वो नहीं। ये केवल वो हैं, वो पितृ हैं जो वेटिंग लिस्ट में है, अगले जन्म का इंतजार कर रहे हैं, अभी जन्म नहीं हुआ। कभी कभी जन्म हुआ है किसी जगह पर, तो उनकी भी सोल कनेक्ट कर दी जाती है, सोल की एनर्जी कनेक्ट कर दी जाती है, ये भी पॉसिबल होता है। अच्छा। जैसे मेरी जो मदर थी, वो इस समय में बेंगलोर में उनका जन्म हुआ है, मुझे पता है। अच्छा। हाँ, तो वो उनकी एनर्जी से मैं कई बार कनेक्ट कर पाता हूँ। अब मैं उनको फिजिकली नहीं देखा दोबारा से, 2020 में उनकी शरीर छूटा था, उसके बाद से मैं, लेकिन मुझे उनकी एनर्जी फील होती है, वो एक लड़की के रूप में उनका जन्म हुआ है। अच्छा। तो वो अब मैं जब श्राद्ध करूंगा तो मेरी श्राद्ध उन तक कैसे पहुंचेगा जी। अगर मैं पुण्य कुछ भी अर्पण करता हूं ना, हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो बच्ची के रूप में, तो कोई व्यक्ति उनको कोई गिफ्ट दे जाए, मैंने यहाँ श्राद्ध किया और उसके नाम की जो ऊर्जा है उनको ट्रांसफर हुई, और वो कहीं से उनके जीवन में कोई गिफ्ट, कोई प्रसाद, कोई पुण्य उनको आकर मिला, उनको जीवन को खुशी सी लगी, जैसे ऐसा लगेगा। तो अगर वो यहाँ पर धरती पर हैं, तो अगर वो ऊपर के लोक में है, तो वहां पर उनको ऊर्जा के रूप में वो चीज मिलती है, और फिर उनकी ब्लेसिंग आती है। ये उनकी बात हो रही है जो ऊपर जा चुके हैं, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ। जो यहाँ भटक रहे हैं, उनके लिए हमारा फर्ज बिल्कुल डिफरेंट है, उनके लिए मुक्ति करवाना हमारी पहली ड्यूटी है। ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है, अपने पितरों को मुक्त करवाना यहाँ से। जैसे मैंने कहा, 100 में से 60 आत्माएं तो अटकी पड़ी हैं यहाँ पर,
उनकी मुक्ति बहुत जरूरी है। उनके लिए प्रार्थना, अपने इष्ट का ध्यान, जाप और पुण्यदान जी, ये उन आत्माओं की मुक्ति के लिए अवश्य किया जाना चाहिए। बाकी तर्पण करने का जो तरीका होता है, सॉफ्ट वे में बता रहा हूँ। सॉफ्ट तरीका क्या होता है? दक्षिण की तरफ मुंह करके, अमावस्या का दिन इसके लिए सबसे शुभ है। आप चाहें तो किसी पंडित जी से करवा सकते हैं, जो इसके ज्ञानी है, वो पूरा मंत्र के साथ करेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं भी आता ना, फिर कह रहा हूँ श्रद्धा इंपॉर्टेंट है जी, केवल एक फॉर्मेलिटी में मत पड़ जाना। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, बुला लिया पंडित जी, अपने हिसाब से मंत्र पढ़ रहे हैं। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं नमन करता हूँ जिनके पास भी ज्ञान है, बहुत उत्तम है। लेकिन बहुत सी चीजें श्रद्धा से करने का, केवली श्रद्धा का ना, वर्ड शाद बना ही श्रद्धा से है। तो श्रद्धा पूर्वक अगर घर के सारे सदस्य मिलके अगर ऐसा करते हैं तो कितना पुण्य वाली चीज, कितनी शुभ होगी कि मैं अपने पितरों के निमित्त मैंने जल में तिल डाले और तिल को साउथ डायरेक्शन में मुंह करके उनको मैं तर्पण करता जा रहा हूँ। ये मेरे पिताजी के लिए, ये मेरे दादाजी के लिए, ये मेरे परदा, 3 पीढ़ियों तक नॉर्मली किया जाता है, पिताजी, दादाजी, परदादाजी। सिमिलरली माता की साइड में माँ, नानी और परनानी या अच्छा, नाना जी, नानी जी, इस टाइप से। तो पितृपक्ष दोनों का काउंट होता है। प्लस आपके और कोई रिश्तेदार, इन केस कोई चला गया हो तो हम नहीं जानते, कोई भाई बहन, कोई भी, हमें नहीं पता, तो कोई हो सकता है या लाइफ पार्टनर भी किसी का हो सकता है। तो उनके प्रति भी श्रद्धा पूर्वक एक तिलांजलि देना, इसको तिलांजलि बोलते हैं। ऐसे तिल रखा, कुशा के आगे लगाया, तो उसको क्या, ये जो है ना, ये उनके निमित्त में अर्पण करता हूँ। अच्छा, और साउथ की दिशा में, क्योंकि यमलोक साउथ की दिशा में है, अच्छा, ऐसा डायरेक्शन के हिसाब से माना जाता है, तो साउथ की दिशा की तरफ मुंह करके ये श्राद्ध किया जाता है। जी, जी, जी। और एक हमारा जो मंदिर है, महाकाल मंदिर, यानी उज्जैन के जो महाकालेश्वर भगवान शिव है, केवल वो एकमात्र मंदिर है जिसका मुंह साउथ की तरफ है। ये सिर्फ आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ। बाकी सारे मंदिरों का अलग अलग, जैसे नॉर्थ में भी है या ईस्ट डायरेक्शन में ज्यादा है। ये एक मंदिर है जिसका मुंह साउथ की तरफ है। अच्छा। और वो इसीलिए क्योंकि वो काल के भी ईश्वर हैं, महाकालेश्वर हैं, कि उनको कंट्रोल करने वाले, तो उनका मुंह, मंदिर का मुंह उधर है, ये कनेक्ट करने के लिए। तो ये श्राद्ध है, बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक ऐसे किया जा सकता है, कोई व्यक्ति अपने घर में कर सकता है। 3 तिथियां मुख्य होती हैं, ये तो पितृपक्ष या अमावस्या या अपने माता पिता की जो डेट रही होगी उसके हिसाब से। अच्छा, बहुत लोगों को माता पिता की तिथि या डेथ डेट भी याद नहीं होती है, तो वो अमावस्या में कर सकते हैं? इसके लिए एक स्पेशल जो होती है ना, वो जब पितृपक्ष होता है तो उसमें एक सर्वपितृ अमावस्या आती है। अच्छा। टोटल 12 अमावस्याएं होती हैं 12 मंथ के हिसाब से। तो जो मेन अमावस्या उसमें रहती है वो है सर्वपितृ अमावस्या। वो उनके लिए होता है जिनकी डेट आपको नहीं पता। अच्छा। वैसे आप कर सकते हैं, मना नहीं है। मैंने जितना जाना है, समझा है, करने में मना नहीं है। आपको डेट नहीं भी पता तो अमावस्या सबके लिए, पर वो सर्वपितृ अमावस्या उनमें वो सब काउंट हो जाते हैं जिनके बारे में आपको नॉन या अननोन कुछ भी नहीं पता। हाँ जी। सर, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे अभी आपने बोला कि जिन पितरों का ऑलरेडी जन्म हो चुका है या हायर लेवल वाली जो सोल्स हैं, उनके लिए अगर हम श्राद्ध करते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि उनका जन्म हो चुका है या कौन से लेवल तक वो पहुंच चुकी हैं, तो आपने बोला कि वो एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। आप तर्पण करें या कुछ भी उनके लिए पुण्य का कार्य करें तो उन तक वो चीज पहुंच जाती है। तो कोई पता लगाने का तरीका है कि वो कहाँ हैं, अगर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, या हम करते ही रहे श्राद्ध सारा टाइम? देखो, ये इतना क्लियर ना डिफाइन करना आसान नहीं है। हम लोग तो कहीं पता तो लगा सकते हैं, हम तो पता लगा सकते हैं, पर सबके लिए सामान्य बात नहीं है। थोड़ा मुश्किल है कि वो कहाँ पर है। इन जनरल पितृ मुझ पर प्रसन्न है या नहीं है, ये पता लगाने की जो तरीका है। अच्छा। कि आपके जीवन में देखो, पितृ जब नाराज होंगे, इसी को पितृदोष कहते हैं। पितृदोष नहीं है और आपके जीवन में अगर आपको सही गाइडेंस मिल रही है, जब आप अपने माता पिता को याद करो तो दिल में खुशी सी हो, पॉजिटिविटी आए, तो समझो नॉर्मली वो दे आर हैप्पी। ऐसा नॉर्मली कहा जा सकता है ना। बहुत डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत उसको डिटेल में जाके पता लगाना पड़ेगा। नॉर्मली है कि आप उनको याद करें और आपके मन में खुशी का भाव आए, पॉजिटिविटी आए, ब्लेसिंग जैसा फील हो, तो इट्स ओके, यानी कि वो शुभ यात्रा पर हैं। अगर वो किसी कारण से नहीं है और आपको तकलीफ हो रही है या जीवन में रुकावटें बहुत आ रही हैं, पैसे का फ्लो रुका पड़ा है, काम बंद है, या धन प्राप्ति में रुकावट आ रही है, या फिर बच्चों की ग्रोथ में रुकावट आ रही है, या बच्चे हो नहीं रहे, तो पितृदोष हो सकता है। यानी कि दोष का मतलब है कि वो अटके हैं या उनकी तरफ से नेगेटिविटी है या कोई परेशानी है,
वो सब कारण पितृदोष हो सकता है, तो नेगेटिव वाला पार्ट है। तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए इस समय में श्राद्ध या उनके निमित्त आपको कुछ जरूर करना चाहिए। जब सब ठीक ठाक है तो केवल आशीर्वाद लेने के लिए आप भावपूर्वक कह दो, मैं सर्व पितरों को मानसिक रूप से नमन करता हूँ, ओम पितृ देवो भव नमः पितृ। तो तब श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है? जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली पंडित लोग तो कहते हैं कि आप करें कि करें इन जनरल की हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते ना। एक चीज और भी होती है, कभी कभी मैंने ये फील करके देखा है, मैं पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ, केवल पितृ ही नहीं, अगर आप एक अवेकन सोल है ना, पितरों के जो मित्र होते हैं ना, जिनका कोई संभाल करने वाले नहीं होता, ऐसी बहुत सारी सोल हैं। चलो हम तो अवेकन है ना, जो अनअवेकन सोल हैं जिनका कोई संभाल, जैसे एक्सीडेंट में डेथ होगी बहुत सारे लोगों की, इनके कौन पितर, कौन कर रहा है नहीं कर रहा, कोई ना करे तो, ऐसे अनेक सोल्स हैं। मेरे पिताजी के, मेरे नाना जी के मित्र, एक बार उनकी सोल मेरे पास आई थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मेरे से आके रिक्वेस्ट करी, मतलब मेरे नाना जी मेरे साथ लेकर आए कि भाई तू इसके लिए भी कुछ कल्याण के लिए कुछ कर, ये मेरा दोस्त था, मुक्त नहीं हुआ, अटक गया है ये। मतलब मेरे नाना जी उनको साथ लेकर आए, उनकी सोल को साथ लेकर आए और मुझे उनके लिए करने को बोला कि तुम इनके लिए जाप करो, इनको पुण्य अर्पित करो जी। तो मेरे गुरुदेव ने फिर मुझसे संकल्प दिलवाया कि मैं अपने 21 दिन के मेडिटेशन का पुण्य इनके नाम कर दूं। उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये भाव से बोलो कि मैं 21 डेज का मेडिटेशन का जाप इनके निमित्त करता हूं, इनका कल्याण हो जाए। और मेरे कहने से, मतलब प्रार्थना करने से, मैंने उनके लिए माफी भी मांगी, कान पकड़े माफी मांगी कि इनसे कोई गलती हो तो माफ कर दो, इनको मुक्ति दे दो। अच्छा, और मेरे गुरुदेव ने इमीडिएट, मतलब दैट्स द पावर ऑफ ए गुरु। इमीडिएट जैसे मैंने प्रार्थना करी, उन्होंने इमीडिएट एनर्जी ट्रांसफर करी और उस सोल को डार्क से व्हाइट होते हुए देखा। पहले डार्क से व्हाइट किया, अच्छा, फिर गुरुदेव ने उस सोल को न केवल व्हाइट किया, माता गंगा को बुलाकर गुरुदेव ने कहा इनका आह्वान करो, बुलाओ, इनको जल अर्पण करो, प्यासी है ये आत्मा कई समय से। तो माँ गंगा का जल अर्पण किया मानसिक रूप से। ये सब अंदर में घटित हो रहा है, कुछ फिजिकली बात नहीं हो रही, लेकिन मनस लेवल पर हो रहा है। तो माँ गंगा की ऊर्जा से कनेक्ट किया गया, उन्हें जल अर्पण किया गया। फिर माता अन्नपूर्णा की ऊर्जा से कनेक्ट किया गया, उन्हें पिंडी के रूप में भोजन दिया गया। उस आत्मा को संतुष्ट करके फिर आगे की गति पर भेजा गया। फिर उन्होंने जाते जाते उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। तो ये आत्माओं की गति जो है ना, गति का मतलब है अब वो डार्क से लाइट की तरफ चले गए हैं, उस प्रकाश के द्वार की ओर चले गए हैं। ये तो सर, अभी जैसे हम गति की ही बात कर रहे हैं और आपने कहा कि आप कुछ पुण्य कार्य करके आत्मा की उच्च गति के लिए काम उनको समर्पित कर सकते हैं, या अपने पुण्य आप उनको दे सकते हैं ताकि उनकी हायर लेवल्स पे गति होए। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हम धरती पर रहकर कर सकते हैं ताकि हमारे जो पितृ हैं उनको हमारे करे हुए पुण्य का फल मिले? देखो, जो भी आप काम करते हो उसको आप उनके निमित्त कुछ भी ऐसा डाल सकते हो। जैसे डेली बेस पे मान लो आप मेडिटेशन करते हो, जाप करते हो जी, उसका 10 मिनट का पुण्य आप उनके नाम कर दो भावपूर्वक। अच्छा। बस सिर्फ आपका कहना पर्याप्त है। अच्छा। कि ये जो मैंने जाप किया, मैंने 1 घंटा किया, तो ये 10 मिनट या 5 मिनट मैं उसके निमित्त अपने पिताजी के, अपने पितरों के निमित्त करता हूँ, प्लीज उनका कल्याण कर दो जी। ये कहना सफिशिएंट है। अच्छा, इस सफिशिएंट में सब आ गया। इसी प्रकार कुछ दान कर रहे हैं, कुछ किसी को गरीबों को भोजन करा रहे हैं, भूखों को, इसका पुण्य मेरे पितरों को मिले, उनका कल्याण हो जाए। अच्छा, आपका कहना पर्याप्त है। That's it। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मेथोडोलॉजी की जरूरत नहीं है। भाव जो है ना, श्राद्ध से श्रद्धा अपने आप पूरी हो जाता है, श्रद्धा से श्राद्ध हो जाता है। जी जी, ये सबसे उत्तम। तर्पण तो करे, बट कुछ भी आप पुण्य करना चाहते हैं तो अपने पितरों को, आपका भाव अच्छा होना चाहिए और अपने पितरों को ध्यान में रखते हुए आप वो कार्य करें और उसका पुण्य हमारे पितरों पे लगेगा ताकि उनकी उच्च गति होएगी। इसमें 1-2 चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि मतलब जो ऐसी कोई मिस्टेक ना करें जिससे उनको दिल दुखता हो। अच्छा। कोई जैसे उन्होंने कुछ नियम बना रखे थे घर में, फॉर एग्जाम्पल घर में नॉनवेज नहीं बनाना, जैसे उन्होंने नियम बना रखा था। अभी बच्चा जो है अपनी मर्जी चलाने लगे हैं मान लो, और एक टाइम पे वो नॉनवेज खाना शुरू कर दें, तो ये पंगा हो जाएगा। फिर ये पितृ नाराज हो जाते हैं, फिर यहाँ नाराजगी चालू हो जाती है, फिर पितृ दोष लगने लग जाता है जी। मतलब कोई व्यक्ति सारे नियम ही तोड़ दे, माता पिता का सम्मान ना करे। अभी करंट माता पिता का सम्मान नहीं करा, दादा दादी के लिए पितृ कर रहा है, तर्पण कर रहा है, लेकिन अपने माता पिता का सम्मान नहीं करा, तो भी पितृ नाराज हो जाते हैं।
मतलब ये सारी चीज, तो थोड़ा ये भी ख्याल करे और जहां तक हो सके पुण्य अर्पण करे। जो व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण भी कर रहे हैं ना जी, बस वो थोड़ा सा भाव जोड़ देना तो पितरों का कल्याण साथ साथ हो जाता है। और एक व्यक्ति अगर अवेकन हो जाए, मतलब फुल अवेकन हो जाए, तो उसकी 21 पीढ़ियां, ये मेरे गुरुदेव ने बताया था, 21 पीढ़ियों का सुधार हो जाता है अब, और उसके पहले वाली 21 पीढ़ियां उन सब की आत्माओं को मुक्ति दे दी जाती है साथ में। यानी इस आत्मा का इतना बड़ा पुण्य भी होता है। तो नाम जाप से बड़ा कोई शुभ कर्म नहीं है, परमात्मा के नाम जाप से बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं है। साथ में जो भी अन्य भी लोगों, गरीबों की सेवा थोड़ा निस्वार्थ भाव से करी और मन में भाव रखा कि इसका पुण्य मेरे पितरों को मिल जाए, इतना काफी है। तो सर क्या एक लड़की श्राद्ध या तर्पण कर सकती है या सिर्फ ये लड़कों का ही अधिकार है? गरुड़ पुराण क्या कहता है इस पर? देखो, गरुड़ पुराण में इसके बारे में कोई सीधी जानकारी नहीं दी गई है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि लड़की नहीं कर सकती। अच्छा। उसमें ये जितना मुझे पता है उसमें ऐसा लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो जिसमें श्रद्धा है, उस परिवार का जो सदस्य है इसमें श्रद्धा है अपने पितरों के प्रति, वो कर सकता है। अच्छा। इतना मैं जानता हूँ। और इसमें लड़की और लड़के का बिल्कुल भी, चाहे वो जेंडर डिफरेंस हो, चाहे वो जाति हो, यानी कभी कभी ऐसा भी है जैसे घर का नौकर है फॉर एग्जाम्पल, और कोई है ही नहीं। मैंने बहुत लोग परिवारों में देखा कोई और है ही नहीं आसपास में। हमारा तो वृद्धाश्रम है, वहां पर जो आते हैं तो घर का नौकर सब संभाल रहा है, उनकी केयर कर रहा है। बच्चे बैठे हैं, कोई यूएस में बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं, तो वहां उनके सेवा वो पुत्र की तरह काम कर रहा है एक तरीके से। उनका बेटा है या बेटी है, वटएवर, घर की नौकरानी भी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ उन सब के लिए अलाउड है, जिसके मन में श्रद्धा है वो श्राद्ध कर सकता है, और लड़कियों के लिए ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारे यहाँ पर सावित्री का जिक्र आता है, अनुसुईया का जिक्र आता है। सावित्री जो यमराज से प्राण ले आई थी अपने पति के वापिस, अनुसुईया का जिक्र आता है, उन्होंने अपने पितरों के लिए श्राद्ध किए थे। अच्छा। तो इसमें कोई भी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी। और सर क्या ऐसा होता है कि जैसे बहुत लोग आजकल वेजिटेरियन नहीं है और श्राद्ध के दिन जो लोग व्रत भी नहीं रखते हैं, तो क्या उनके श्राद्ध भी पूरे होते हैं? देखो, श्राद्ध में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्धता जी। और जो व्यक्ति शुद्ध नहीं है, नॉनवेज खा रहा है, वो शुद्धि तो नहीं है। भले ही वो कितना ही अब ये कहे कि मैं तो पुण्य करता हूँ लेकिन मैं नॉनवेज नहीं छोड़ सकता जी, तो भाई छोड़ ही दीजिए थोड़े समय के लिए। कम से कम उन दिनों में तो बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि उन समय में अगर अन्य नेगेटिव चीजें भी बहुत मौजूद होती है। मैं आपको वैसे बता दूं, श्राद्ध के दिनों में, पितृपक्ष के टाइम में जब इतनी सारी सोल्स को कनेक्ट कर दिया जाता है धरती के साथ, तो नेगेटिव सोल्स भी एक्टिव हो जाती हैं। जब अच्छा काम होगा तो बुरे, मेला लगता है तो चोर उचक्के भी आ जाते हैं ना, बस ऐसा ही समझो। तो मेला लगता है काइंड ऑफ, तो ये उसमें नेगेटिव सोल भी आ जाती हैं और वो अटैक करती हैं, और नेगेटिव सोल जो होती हैं वो मांस वास इन चीजों से बहुत अट्रैक्ट होती हैं। अच्छा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। शुद्धता रखनी बहुत जरूरी है, और इवन ब्रह्मचर्य धारण करना भी जरूरी है। ये बात कहनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। एटलीस्ट 15 दिन तक तो शुद्ध रहना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा। नहीं तो पूरे परिवार को दोष लग सकता है कभी कभी, इतना भी होता है। मतलब अगर पति पत्नी भी थोड़ा ध्यान रखें, नहीं रखें इस बात का, तो दे हैव टू बी केयरफुल। तो शुद्धता जरूरी है। अगर कोई कहे कि मैं नॉनवेज भी खाता रहूं और पितरों को प्रसन्न भी कर लूं, देखो सीधे सीधे ऐसा लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसमें जो पूर्व पक्ष है ना उसका, उसमें लिखा हुआ है पूरा। अच्छा। कि आपको मांस भक्षण और इन चीजों से हमेशा परहेज करना चाहिए। वैसे उसमें ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हाँ उसमें अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसमें शुद्धता पर बड़ा जोर दिया, शुद्धता वर्ड पर बड़ा जोर दिया गया, शुद्धता के साथ श्राद्ध जी। अब कोई अशुद्ध है तो इसको अशुद्ध ही माना जाएगा। अभी आप किसी मतलब नॉनवेज को अपने अंदर, मतलब आपके शरीर का हिस्सा बना पड़ा है, और आप कहो कि मैं अब साथ में श्रद्धा से मैं ये कर रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है। एक तो नेगेटिविटी का अटैक हो सकता है, दूसरा आपकी श्रद्धा क्या कोई खास कीमत नहीं है। अगर आप इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये तो जरूर होना चाहिए। तो सर पूरे पितृपक्ष के टाइम पीरियड में हमको सेवन नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली 15 डेज तो नहीं करें, बिल्कुल ना करें। ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उसी के जस्ट बाद नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, और ऐसा मैंने भी बहुत देखा है अपने आसपास लोगों में, ये कहते हुए कि अरे नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और श्राद्ध का टाइम ही चल रहा होता है कि चलो इससे पहले हम शराब भी पी लेते हैं, मांस मच्छी भी खा लेते हैं, तामसिक भोजन जो करते हैं। ना करो, मैं प्रार्थना करता हूँ अगर आप सच में चाहते हो कि आपका जीवन सुखी रहे तो ये मत करो जी।
अशुद्धि जो है वो अपवित्रता के लिए, ये अशुद्धि और अपवित्रता आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। चलो ये एक पक्ष है कि श्राद्ध तो आपका स्वीकार नहीं होगा, ये एक बात है जी। तो दूसरी बात है, अगर नेगेटिविटी का अटैक होता है जी। अब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि नेगेटिविटी जरूर अटैक करती है। ऐसे लोगों का कोई बड़ा नुकसान फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा ख्याल रखें इन दिनों में, तो बिल्कुल शुद्धता बरतें। और सर, श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना कंपलसरी होता है? क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, या कभी कोई ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है, ऐसा भी नहीं, ऐसा बहुत जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको मैंने उसमें श्रद्धा पूर्वक किया जाता है जी। तो श्रद्धा में अगर आपके पास धन की कमी है या इन जनरल रिसोर्सेज की कमी है, साधन उपलब्ध नहीं है, लोग उपलब्ध नहीं है, तो श्रद्धा पूर्वक आप जो भी अर्पण करें, मैंने कहा ना, आपका जाप भी स्वीकार है, आपका जल भी स्वीकार है। तो जल, काले तिल, कुशा, सफेद वस्त्र, इतना भी अगर आप पितरों के निमित्त करते हुए ओम पितृ देवो भव करके आप उनके चरणों में प्रार्थना कर देना तो श्राद्ध स्वीकार हो जाता है जी। मैंने इस पितरों को तृप्त होकर जाते हुए देखा है, इस ब्लेसिंग देते हुए देखा है जी। सर, गरुड़ पुराण में ऐसा भी कहीं लिखा है कि आपको किसी, जैसे आपके कोई रिलेटिव का देहांत होता है तो आपको गया जी जाना या पेवे जाना इम्पोर्टेंट है? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहीं लिखा हुआ। अच्छा। ये शास्त्रों में बाकी जगह पर कहीं वर्णन होगा, मेरे अभी इसमें एक्चुअली गरुड़ पुराण में तो नहीं है। अच्छा। पर ये है कि देखो, नॉर्मली मैं फिर कह रहा हूँ, ये तब होता है जब आपको पितृ दोष किसी टाइप का लगा हो या किसी कारण से पितृ संतुष्ट नहीं हो, घर में परेशानी आ रही हो जी, तो आपको बोला जाता है कि आप किसी ऐसी जगह पर जाकर विशेष रूप से पूजा करें। अच्छा। पर मैं इसका एक नॉर्मल सिंपल सॉल्यूशन बता देता हूं जो काम करता है, प्रैक्टिकली काम करता है। आप घर पे ही रहकर 41 डेज का एक संकल्प लें, 41 डेज का एक संकल्प लें जिसमें आप अपनी चॉइस का एक मंत्र चुन लें। हो सके तो या तो महामृत्युंजय की 3 माला, अच्छा, या फिर गायत्री मंत्र की 3 माला, या अपने गुरु प्रदत्त जो भी आपका मंत्र है। मैं कह रहा हूँ श्रद्धा से हो, जो भी, फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी चीज के लिए भी, जो भी आप करें। मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा ओम श्री परमहंसाय नमः। जो व्यक्ति भी श्रद्धा पूर्वक लगभग 20 मिनट या 25 मिनट जाप कर ले, 20 मिनट 41 डेज का संकल्प ले और कहे कि मैं ये जाप कर रहा हूँ, इस दौरान अगर मेरे पितृ मेरे से किसी भी तरह से नाराज हैं या मेरे को कोई भी पितृ दोष लगा है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए और ये जाप अपने निमित्त स्वीकार कीजिए, उनका कल्याण हो जाए। ये जाप आपको बिना कुछ और करे, आप 41 डेज तक कॉन्स्टेंटली इसको करें जहां तक आपकी भाव बनता है। 20 मिनट डेली आपको पितृदोष से भी मुक्त करने के पूरी इसमें स्कोप है और आपको उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, आपके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे, आत्माओं की मुक्ति भी हो जाएगी। मतलब पितृ अगर अटके हैं तो उनकी मुक्ति भी हो जाएगी जी। फिर कह रहा हूँ श्रद्धा पूर्वक प्यार से होना ये ज्यादा अच्छा है। सर, आपने भी जैसे गायत्री मंत्र के बारे में बोला, मैंने कहीं सुना था कि अगर आपको दीक्षा नहीं दी गई इस मंत्र को जाप करने के लिए तो ये मंत्र आपको जाप नहीं करना चाहिए, क्या ये सत्य है? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। एक बात को समझिए, मंत्र की अपनी, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ मंत्र इतने ओपन हैं जी, इतने ओपन हैं, इतने अवेलेबल हैं, 100 में से 100 तो आपको मिल रहा है। आप फिर कह रहा हूँ जाप का महत्व बता रहा हूँ आपको। हाँ, अगर गुरु की कृपा साथ में हो, गुरु दीक्षा मिल जाए मंत्र की, तो 100 का 200 हो सकता है। अच्छा, 100 का 100 तो मिल रहा है आपको जी। कुछ मंत्र इतने कॉमन है, आप इस पे एक पवित्र मंत्र को केवल ये नहीं कह के रख सकते कि नहीं आपको नहीं मिला, आप नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। इस मंत्र को ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वा अवस्थाम गतोपि वा यत् सिमरत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मतलब तुम जिस भी अवस्था में हो, जैसे भी हो, पवित्र हो के अपवित्र हो, यहाँ घर हो के बाहर हो, आपने जैसे भी करके जाप करोगे ना, परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी जी। अब किसी को गुरु नहीं मिले तो वो जाप नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। जाप तो कर सकता है। फिर मैं कह रहा हूँ 100 में से 100 अगर मिल रहा है, गुरु कृपा होगी तो 100 का 200 भी मिल जाएगा, बिल्कुल। तो वो बढ़ेगा जी। लेकिन ये ना समझो कि इसका फल नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कह के हम किसी की अब किसी को नहीं मिले गुरु तो वो तो श्रद्धा खराब हो जाएगी बिना बात पे। वो सोचेगा मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। नहीं, आप जाप करो। आपको गुरु के लेवल तक कौन पहुंचाएगा? ये जाप ही तो पहुंचाएगा। आप मन में संकल्प डालो कि भाई मेरे पास अभी तो यही है,
जी। ये तो कह सकते हो ना, परमात्मा भी आपकी मजबूरी जानता है कि इस वक्त आपके पास गुरु नहीं है, तो मैं क्या करूं। मान लो मैं 20 मिनट डेली का जाप करूं और ये प्रार्थना करूं कि मुझे गुरु मिल जाए, और डेफिनेटली मिलेंगे गुरु। कोई कारण नहीं है कि आपके पास ना मिले, है ना। तो गुरु मिलने के लिए भी तो एक बेसिक, जो आपको तैयार कौन करेगा, मंत्र है। मननात त्रायते इति मंत्र, मन से जो पार ले जाए वो मंत्र। परमात्मा ने एक ओपन साधन दिया हुआ है। हाँ, कुछ मंत्र बहुत ज्यादा लॉक्ड है, मतलब उनको अनकील करना, अगर बहुत ज्यादा साधना करो तो फिर अनकील करना पड़ता है। 11 माला करो तो फिर अनकील जरूरी है। नॉर्मल जाप के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ मंत्र ओपन है, सबके लिए हैं। श्रद्धा पूर्वक शुरू कर दो, कृपा प्राप्त होगी। फिर समय आए तो दीक्षा अवश्य ले लो। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा 1 घंटे से ऊपर चला गया है। बट इतने सवाल होते हैं जब आप आते हैं, तो मेरे मन में बहुत सवाल होते हैं कि मैं आपसे सब कुछ पूछ लूं। ये क्वेश्चन है सर, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ही है मेरा, कि अगर हम लोग धरती पे रहकर, हम जीवित हैं, हम ये सोचते हैं कि जो हमारा रिलेटिव है वो चला गया है, काश वो हमारे पास दोबारा आ जाए, इस धरती पे हमारे किसी बच्चे के रूप में जन्म ले ले, या उससे बहुत ज्यादा उसे याद करते हैं, उनकी फोटोज लगाते हैं। तो क्या ये भी किसी एक प्रकार का समझ लो एक हम बाधा डाल रहे हैं उनकी उच्च गति में? जब आप ऐसा सोचते हैं, सच में आप बाधा डालते हैं। क्योंकि जैसे ही देखो, उनकी सोल का अपना एक सोल जर्नी है। जिनकी भी बात हो रही है, आपके कोई रिलेटिव थे, जब तक वो जीवन में थे तब तक आके वो रिलेटिव थे। उस सोल की आगे की अपनी एक सोल प्लानिंग है, एक सोल जर्नी है। मान लो उस सोल को अगला जन्म अमेरिका में लिखा हुआ था, एक एग्जाम्पल से बोल रहा हूं, हो सकता है या हो सकता है किसी दूसरे प्लेनेट पर लिखा हो, या किसी और लोक में लिखा हो, हम नहीं जानते। ये सब पॉसिबल होता है। अब उस आत्मा की अपनी गति, अपने पुण्यों के हिसाब से उसका वो लिखा हुआ था। अगर वो एक अच्छी आत्मा थी तो उसको अगला जन्म अपने हिसाब से मिलेगा, उसकी फ्री विल है वो जी। लेकिन आपने उस आत्मा को बांध दिया, जबरदस्ती अपने यहाँ पर बुला लिया जी। हो सकता है आपकी विल जो है इतनी स्ट्रोंग हो कि उसको जन्म दिया जाए आपके यहाँ पर, लेकिन कभी कभी वो इतना ज्यादा डरावना खराब हो सकता है, उसकी पूरी प्रगति रुक जाए, पूरी तरक्की रुक जाए। उसकी सोल के हिसाब से वो उचित नहीं है जी। उसकी फ्री विल में नहीं आता, लेकिन आपकी इमोशंस ने उसे प्रभावित किया और आपने उस सोल को यहाँ पर खींच लिया जी। तो ये पूरी उसकी प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है। कभी कभी वो सोल पूरे डिनायल मोड में आती है। जो सोल अभी तक आपके लिए बहुत पवित्र थी, अगर वो गलती से आ जाए दोबारा, पहली बात तो आएगी नहीं, वो आना नहीं चाहिए। आपकी केवल छोटी मोटी बात करने से नहीं होता, परमात्मा अपनी प्लानिंग देखता है। फिर भी अगर आप गलती से उसको बुला भी लो किसी भी कारण से, तो वो पॉजिटिव होकर आएगी, जरूरी नहीं है। हो सकता है इस बात से नाराज हो क्योंकि आपने उसकी तरक्की रोकी है। नहीं करनी चाहिए किसी भी हालत में, ये मांग नहीं करनी चाहिए। परमात्मा से ये प्रार्थना करो जो इनके लिए उचित हो वो करो जी। उसको फ्री छोड़ दो, यही आपका उसके प्रति प्यार है। तो सर, आखिरी जाते जाते आप ये बता दीजिए कि जब एक आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, तो जो आसपास के रिलेटिव्स होते हैं उनके मन का भाव क्या होना चाहिए? मन का भाव यही हो कि भाई अब आपको देखो, जीते जी हमारा साथ था, बहुत सुंदर, आपने जो जो हम पर उपकार किए, मेरे जीवन के कल्याण के लिए जो अच्छा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर हमारी प्रार्थना है कि अब आप आगे की यात्रा पर जाओ। हम भी आ रहे हैं, हम कौन सा कोई बहुत दूर बैठे हैं जी। सोचने की बात है ना, हम आज उसको विदा कर रहे हैं, कौन जाने कितने दिन का खेल हमारा बचा हुआ है, बिल्कुल है ना। या तो हम यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब जाना ही है तो इसके लिए भाई ठीक है, आप आगे की यात्रा पर जाओ, हम आपको प्यार से विदा करते हैं। इनफैक्ट हम भी कब आ जाएं हमें नहीं पता, इसलिए हम अभी के लिए अपने मानसिक जड़ों को आपके साथ डिस्कनेक्ट करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी सदगति हो, आप आगे की यात्रा पर जाओ। ऐसा करके प्यार से उसे विदा करना चाहिए। सोल हैप्पी जर्नी पर आगे जाए और उसका कल्याण होके आगे की सदगति हो और ऊंची लेवल पर जाए जी। तो सर, ऑन दिस नोट आई थैंक यू फॉर कमिंग ऑन स्पॉटलाइट, और फिर से आज आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया है। इस बार तो आपने गरुड़ पुराण में क्या क्या लिखा है वो भी बताया, श्राद्ध, तर्पण, इन सभी के बारे में आज हमने बात करी। एंड आई एम होपिंग कि जो हमारी ऑडियंस है उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन स्पॉटलाइट जी। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब तक आपका जीवन है तब तक सुधार पॉसिबल है, तो अपने जीवन को सुधारें
और जो भी गरुड़ पुराण में लिखा है वो बिल्कुल सत्य है, ऐसा होता है। तो जीते जी, गरुड़ पुराण इज लाइक अ दर्पण, वो आपको दिखाता है कि आप किस राह पर जा रहे हो, आपकी आत्मा किस दिशा में जा रही है। तो टाइम होते ही आप सुधर जाइए और अच्छे कर्म कीजिए, सबकी मदद कीजिए। एंड थैंक यू सर वंस अगेन। और अगर आपको गाइस ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जाते जाते मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि संजीव मलिक जी से जिनको भी कांटेक्ट करना है तो उनका जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उनसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स इट, एंड कीप वॉचिंग द स्पॉटलाइट।